हमारा वेदनीय कर्म चल रहा है। अघाती कर्म में ये पहला कर्म हम कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एप्लीकेशंस देख देख रहे थे कि यदि हमारे असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है तो हमको एज अ श्रावक क्या करना चाहिए, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स फॉर दैट, वो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि यदि मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय है तो 5 स्टेप का मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया था। सो लेट्स गो, एक बार रिवाइज कर लें उसको। ठीक है, आपके दिमाग में ना हर कर्म का ना प्रोटोकॉल बैठा होना चाहिए कि ये कर्म पे, ये कर्म का उदय है तो इसमें ये करना होता है, ये कर्म का उदय है तो मुझे ये करना है। आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। असाता वेदनीय कर्म का यदि मेरा उदय है तो मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एनीबडी? कोई भी बोलना नहीं चाहता है? आई डिजर्व इट। हमारे कर्म का शंकर। उदय हमें वैसे ही सहन करना पड़ेगा। वेरी गुड, निश्चय है। इससे पहले ये माइंड से पहले सोचो, ये प्रॉब्लम किसने जनरेट की? हमने मैंने की। किसी भव के अंदर ये कर्म किए थे, अभी उन कर्मों का उदय है, तो गलती मेरी है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, सो हमने पहला स्टैंस ये देखा है कि निश्चय से जब हम देखते हैं तो कर्म उदय को देखने से हम अपने किसी और को ब्लेम नहीं देते हैं, ब्लेम मेरे पे आता है। ठीक है, ये माइंड से मैं ऐसा सोचती हूँ, कोई भी चाहे गड़बड़ हो, चाहे कितना भी हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है? ये स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप क्या है? प्रॉब्लम में पॉजिटिव निकालना। वेरी गुड, वही असाता के अंदर किसी भी एंगल से कुछ पॉजिटिव देखो। ये भी माइंड का ही बात है, ये भी बॉडी से नहीं हो रहा है। माइंड से क्या करोगे आप? उसी प्रॉब्लम में कुछ पॉजिटिव देखोगे, कुछ पॉजिटिव। जैसे ही तुम पॉजिटिव देखते हो, साता वेदनीय का उदय हो जाता है। इवन दो असाता के पुद्गल का है, तो कैसे साता का उदय हो जाएगा यदि असाता का ही उदय चल रहा है? तो संक्रमण होता है, असाता से साता में संक्रमण होता है, साता का उदय होता है, साता का उदय होगा तो बंध भी साता का होता है। गॉट इट? इसके अंदर यदि हम लंबे टाइम तक इसमें रहते हैं ना, तो धीरे धीरे असाता की जो निषेक रचना है ना, ये पतली होती जाती है, रस विहीन होती चली जाती है, स्थिति विहीन होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। ठीक है, जो हमको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट देती है। ठीक है, पर यदि मैं नहीं, साथ साथ में और भी क्या फायदा होता है जब संक्रमण होता है कि साता की अनुभूति कर रहे हो तो साता का बंध है, तो मेरी साता वेदनीय कर्म की निषेक रचना मोटी होती जाएगी, यानी बड़ी होती जाएगी, रस से भरपूर हो जाएगी और स्थिति भी बड़ी होती चली जाएगी। सो उससे ना मेरे को एडवांटेज क्या मिलता है कि धीरे धीरे इन द लॉन्ग रन वो प्रॉब्लम ना के बराबर रह जाती है। मुझे भोगने, मतलब वो जो दलिक मैं भोग रही हूँ ना, वो कम भोगने पड़ते हैं, वेदना भी कम होती है। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट आउट ऑफ सेकेंड स्टेप। इससे और भी बहुत फायदा होता है कि ये सोचने से ना, जो कि ये तीर्थंकर की आज्ञा में हो रहा है, सम्यक दर्शन भी एक्टिवेट हो सकता है। और यदि सम्यक दर्शन चालू होता है तो संवर और निर्जरा भी चालू हो जाती है। मोक्ष मार्ग बहुत हाई लेवल की निर्जरा चालू हो जाती है। ठीक है, ओके ओके। तो सेकेंड स्टेप आपको समझ में आ गया। थर्ड स्टेप क्या था? व्रत पचकाम को बचाते हुए अपनी बॉडी से हम कुछ भी कर सकते। फिर से बोलना। व्रत पचकाम को बचाते हुए हम अपनी बॉडी से कुछ भी कर सकते। वेरी गुड। चूंकि मैं श्रावक हूं तो मेरे व्रतों के अंतर्गत रह के मैं अपने, अभी है ना बॉडी का काम चालू हो गया। ठीक है, पहले दो माइंड माइंड गेम थी, अभी बॉडी का काम चालू हो गया। बॉडी से मैं अपने श्रावक के व्रतों में रहते हुए मैं बॉडी से 17 पापस्थानक, जो लास्ट वाला मिथ्या दंशन शल्य को छोड़ के 17 पापस्थानक मैं चालू एक्टिवेट करती हूं। और अपना संसार में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी साइंसेस, कोई भी आर्ट्स, कोई भी फिलोसफी, कुछ भी मैं यूज कर सकती हूँ संसार से लाके, वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ओके ओके, ये है थर्ड पॉइंट।
याद रखना, यदि मैं श्रावक हूं और मैं सामायिक में हूं या पौषध में हूं या संथार में हूं, तो मुझे ऑलमोस्ट साधु की तरह फंक्शन करना, मतलब आई कैन डू साधु की तरह ऑल्सो फंक्शन, आई हैव दैट ऑप्शन विच इज अ वेरी एडवांस लेवल थिंग, वो ऑप्शन भी है। तो श्रावक के दो दो ऑप्शंस रहते हैं। यदि तुम मोक्ष मार्ग की वाली एक्टिविटीज कर रहे हो तो एक्टिविटीज एकदम साधु की लेवल पे भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास 17 पापस्थानक आप यूज कर सकते हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फोर्थ स्टेप क्या है? मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी मनुष्य सही होते हुए भी गलत हो जाता है, हार जाता है। वेरी गुड, परफेक्ट। कि ये जो मैंने थर्ड स्टेप लिया है ना, इसके अंदर मैं जीत भी सकती हूँ, हार भी सकती हूँ, क्योंकि सत्य की जीत नहीं होती, पुण्य की जीत होती है। तो कई बार होता है ना कि बेकार लोग जो पाप प्रकृति वाले होते हैं, उनमें पुण्य ज्यादा होता है, तो वो भी जीत सकते हैं। तो इन दैट केस आपको ये वार्न किया जा रहा है कि भैया आप हार भी सकते हो, ठीक है। देयर इज नो गारंटी। याद रखना, श्रावक जो होता है ना, थर्ड स्टेप तभी एक्टिवेट करेगा। थर्ड स्टेप का मतलब होता है प्रॉब्लम उस तरीके से फाइंड करेगा जब उसको पता है कि मुझे जीतना है। पता है ना कि मैं हार रहा हूं, तो वो एक्टिवेट ही नहीं करेगा, वो कोई और ऑप्शन ढूंढेगा, ठीक है। ओके, सो फोर्थ स्टेप है, हार जीत का कोई गारंटी नहीं है। महावीर स्वामी भगवान इसके अंदर कुछ हेल्प नहीं करने वाले हैं तुमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देयर इज नथिंग मच नोबडी कैन डू। फिफ्थ, इसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है। फिफ्थ स्टेप में क्या है बताइए? हमें मोक्ष मार्ग से सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये इसके पहले एक सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा। नो यदि विन मैं सिचुएशन। नो विन सिचुएशन का मतलब है यदि मैं फोर्थ स्टेप में हार जाती हूं, तो देखो जीत जाती हूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर यदि मैं हार जाती हूं का मतलब होता है नो विन सिचुएशन, मैं नहीं जीत पाऊंगी। मुझे पता लग गया कि मैं हार चुकी हूं, ठीक है। यदि मुझे पता लगा है कि मैं हार चुकी हूं, तो मेरे पास फिफ्थ स्टेप है, वो है अब बॉडी और माइंड को छोड़ो और दोनों से ना मोक्ष मार्ग एक्टिविटी चालू कर दो, ठीक है। ये हम स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं। आज एक एक केस स्टडीज लेके हम लोग एप्लीकेशन में जा रहे हैं। थियोरी में पढ़ा चुकी हूँ, केस स्टडी में जा रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट केस स्टडी मैं लेती हूँ। मैंने देखा है ज्यादातर लोग क्यों दुखी रहते हैं। किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, किसी ने मेरे साथ किसी ने मेरे पे इल्जाम लगा दिया, किसी ने मेरे को गाली दे दी, किसी ने कोई मेरे को बुरा बोल रहा है। एक आदमी बोल सकता है, ग्रुप में बोल सकते हैं। आप में से कितने लोग हो जिसको गालियां पड़ी हुई हैं और उनको बहुत बुरा लगा था, उनके साथ बुरा हुआ, किसी ने उस पर बुरा इल्जाम लगाया या मतलब कुछ भी किया? आप में से कितने लोग हो? है इसमें कोई लोग कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ही नहीं आती है? आती है मैम। आती है, डांट पड़ी हुई है, सबके इंसल्ट भी साथ हुई होता है है। मैम। हाँ, प्लीज ये वाला ना, देखो केस स्टडीज जब मैं करती हूँ ना, टू वे प्रोसेस रहेगा ना तो आपको मजा आएगा। मेरी वन वे प्रोसेस मैं कर दूंगी ना तो आपको मजा आना बंद हो जाएगा। टू वे प्रोसेस रखिए, जवाब दीजिए प्लीज फास्ट। होता है दीदी, ये तो होते ही रहता है। होता रहता है इसका मतलब गालियां भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है, इंसल्ट भी होती है, इल्जाम भी लगते हैं, यस यस यस। सब कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं कि एक दिन होता है, एक दिन में 10 बार हो जाते हैं, राइट। तो काउंट करो, कभी कभी तो इतना बुरा लगता है कि हमारा मुंह ही पूरा छोटा हो जाता है हम लोग। आंसू, कई बार आंसू भी निकल आते हैं, ऐसी बात या नहीं। आंसू भी निकल जाते हैं, या अमेजिंग अमेजिंग। सो यू नो कि ये मैक्सिमम असाता करता है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाली प्रॉब्लम ली थी, क्योंकि मेरे को ये मैसिव प्रॉब्लम आती थी। एंड ऑल्सो बिकॉज हर आदमी को ये प्रॉब्लम आती है, हर आदमी को ये असाता होती है। और ये ना इतनी ज्यादा होती है ना कि आदमी ना सीरियसली बॉडी से कुछ मतलब ऑलमोस्ट लाइक मतलब टोटली बॉडी से भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है। आपको लगेगा कान से सुना है यार, दूसरे कान से निकाल दो। दूसरे सुनने वाले क्या बोलेंगे? अरे गाली सुन भी ली ना, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। पर नहीं होता, ये नहीं होता है, दूसरे कान से नहीं निकलता है, वो अंदर घुसती है, अंदर अफेक्ट करती है। सो अपन आज ये वाला केस स्टडी लेते हैं।
आपको एक चीज बता दूं, ये जो पांचों स्टेप है ना, ये बहुत फास्ट ऑपरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप होगा फिर मैं दूसरा स्टेप लूंगी। फर्स्ट टू स्टेप्स इतने फास्ट होते हैं, ये माइक्रो मतलब अंतर्मुहूर्त, मतलब माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही आपको कंप्यूट करना होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप भी आप टाइम भी ले सकते हो। थर्ड स्टेप में आप, फर्स्ट टू स्टेप्स तो मैंने बताया ना माइक्रो सेकेंड्स में ऑपरेट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप में भी आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, थर्ड में तो आप काफी टाइम भी दे सकते हो। यदि वो प्रॉब्लम कभी कभी लंबी चलती है तो उतना टाइम आप दिमाग लगाते रहते हो थर्ड स्टेप पे अंदर। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये सारे स्टेप्स है ना बहुत फास्ट भी ऑपरेट होते हैं, कभी कभी उस एक स्टेप में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंसल्ट्स के बारे में और गालियां खाना और इल्जाम लगना, ठीक है। ओके, सो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। आप ये बताइए कि आप लोगों को जब गालियां पड़ती हैं या पे इल्जाम लगाता लगता है तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? क्योंकि आपको बुरा तो लगा ना, इट हर्ट्स यू, राइट? सो क्या क्या करते हो? व्हाट डू यू डू अबाउट इट? दीदी फिलहाल की बात बताएं तो फिलहाल मौन रह जाते हैं कि कहाँ आर्ग्यूमेंट करते बैठे। और फिर पर अगर उसके बावजूद वो बातें है ना माइंड में घुस जाती है, अपन जब प्रत्युत्तर नहीं देते तो माइंड में घुस जाती है और माइंड में अंतर द्वंद चलते रहता। तो माइंड में अंतर्द्वंद चलता रहता है, पर ये चुप रह के भी आते हो आप लोग, है ना? चुप रह के भी आते हो बहुत। आप बहुत प्राउड हो कि आप चुप रह के आते हो, आपको ये सोल्यूशन बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा नहीं लगता है, पर ऐसा लगता है बातें क्यों बढ़ाना। एक के बाद मैं एक अगर सही भी बोलूंगी तो सामने वाला अगर एक बार उसके दिमाग में मैं गलत हो गई हूँ तो वो गलत ही समझते रहेगा। इससे अच्छा फिर चुप ही रह जाओ, बात खत्म हो जाएगी। ओके, बस। दैट्स ओके। तो आपको बल्कि आपको शांति बड़ी प्यारी है ना, मतलब मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको शांति बड़ी प्यारी है ना? यस यस। किसी भी शांति तरह बने। से बाय पीस। आप मेरी नहीं इंसल्ट करा, बाय मैं पीस चुप नहीं। रहूंगी, लेकिन लेकिन पीस रखूंगी, राइट? नहीं दीदी ऐसा नहीं है। एक दो बार अगर अपन ने समझाने की कोशिश भी करा, नहीं करा तो अगर प्रत्युत्तर मिलता है तो समझा के कुछ फायदा नहीं है ना। ओके ओके ओके, आपने एक बोला समझाने की कोशिश। हाँ फिर सम पर उससे फायदा नहीं हुआ तो फिर भाई चुप रहो। ऐसे लोग को समझा के क्या फायदा है फिर। समझाने की कोशिश और क्या? फिर वो समझाने नहीं की समझते। कोशिश। अच्छा, ओके ओके, एक मिनट, चुप रहना इज अनदर ऑप्शन। और क्या क्या ऑप्शंस है बताइए? समझाने की पहले तो कोशिश, चुप क्रोध रहना, आता आशिमा जी। एंगर भी, एंगर इश्यूज ऑल्सो, एंगर। और क्या करते हो आप जब गालियां पड़ती है? एंगर भी आता है। नेक्स्ट। ओके, मैंने ना एक वो भी ऑप्शन लिखा था, आई लाइक टू बाय पीस एंड कीप माई, चुप रहो बिकॉज आई वॉन्ट शांति, बिकॉज आई लव शांति। ओके ओके, नेक्स्ट। क्रोध आता है, वेरी गुड। और बताइए और क्या क्या करते हो? आपको गालियां पड़ती है, आप क्या करते हो? आंसर दीजिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। रोना भी आता है, अत्रध्यान रौत्रध्यान भी आता है। रोना आता है, क्राई। और बताइए नेक्स्ट। जी। सबसे पहले अपने आप को थोड़ी सी सफाई देते कि भाई ऐसी बात नहीं है, ये बात ऐसी है। ओ, अगर उसके प्रूफ देने की बावजूद कोशिश नहीं करते हो, समझ में वेरी, आए, प्रूफ उसके बाद देने की नहीं कोशिश। समझते तो चुप हो जाओ। ओके, तो प्रूफ देते हो तो सामने वाला समझ जाता है ना? नहीं नहीं बिल्कुल कोई नहीं समझता है दीदी। अगर समझ गया है तो बात वैसे भी खत्म। तू भी चुप, तू में शांति, मेरे में भी हाँ, शांति। अगर नहीं ओके ओके। समझा है तो वैसे लोग को समझा के फायदा भी नहीं। तो आप प्रूफ देने की कोशिश करते हो कि आप जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो वो अच्छी बात नहीं है, वो सही नहीं है, मैं बहुत ग्रेट इंसान हूं, आपने मेरे को गलत समझा है, आप मुझे गाली दे रहे हो, वो गलत चीज है, ठीक है? आप प्रूफ देने की कोशिश करते हो। और बताइए, क्योंकि ये तो बहुत, ये हम लोग बहुत करते हैं, प्रूफ देने की कोशिश बहुत करते हैं। हम लोग कितना अपना टाइम और एनर्जी प्रूफ देने में और लोगों को कन्विंस करने में लगाते हैं, राइट? कि भैया मैं निर्दोष हूं, मैं अच्छी हूं, और जो मुझ पे इल्जाम लग रहा है या डांट पड़ रही है, जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है, राइट? और आप ये देखो कि इससे 0% बेनिफिट मिलता है, कभी कोई आउटपुट निकलता नहीं है, सामने वाला कभी समझता नहीं है, इनफैक्ट मुसीबत कई बार और ही बढ़ जाती है, राइट? पर हम सालों के साल लगे रहते हैं प्रूफ देने के लिए दैट वी आर रॉन्ग। दिमाग में एक ही चीज सोचते हैं, वो आएगा ना तो मैं उसको अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताने की कोशिश करूंगी। ये सोचती हो ना आप लोग? अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता के आंटी जैसे समझाने। अभी तो कई नहीं बार ऐसे होता है, शायद मैंने पहले इसको गलत जरूर कुछ गाली दी होगी या मैंने इसको डांटा होगा तो आज मुझे वापस सुनने को मिल रहा है। ऐसा सोच के कभी कभी चुप हो जाता है, कभी अपना पॉइंट भी रख देते हैं।
ना पॉइंट रखते दीदी, इतना सारा पे झमेला नहीं करते, पॉइंट रखे, समझ गए ठीक, नहीं समझे नहीं नहीं तो ठीक है ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स, ओके। एनीबडी एल्स, मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस। कभी कभी झगड़ा भी करना पड़ता है। फाइट ऑल्सो, आई लव द आइडिया ऑफ फाइटिंग। उससे क्या बेनिफिट मिल गया? ये सामने वालों के मोटिव भी हो सकते हैं ना कुछ, तो क्या हो सकती है? सामने वाले का कोई मोटिव भी हो सकता है ना, वो कुछ जानबूझ के भी कर रहा हो ना कुछ। ओके, सो यू पुट अप अ फाइट, ओके, ठीक है। सो फाइट एज एन आर्ग्यूमेंट फाइट, और हाँ, आर्ग्यूमेंट ही मतलब है। ओके, ठीक है, It डन। depends. उससे It कोई बेनिफिट depends. मिला है भरत? उससे कोई बेनिफिट मिला है? हाँ, कभी कभी होता भी है, इसमें क्या है। ओके सामने वाला फाइन, फिर ठीक है। अगली बार आने से पहले, जैसे कॉर्पोरेट में सोचता है कि भाई इससे बात करूंगा तो पहले सोच समझ की करनी है बात। ओके, सो यू आर यूजिंग फाइट एज अ थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस, नॉट ए, मतलब ठीक है, ओके, फाइट को मैं थोड़ा सा परसेंटेज, आई विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर एंड आई विल गो पुट इट इन द थर्ड, ओके। अदर क्वालिटी, अदर और चीजें बताइए, आप क्या करते हो? It depends on the person. आप कौन है, आगे कौन गाली दे रहा है, ओके, फिर रिएक्शन आती है। तो जैसे बहुत मतलब आपके फ्रेंड्स हैं, या आप जिनके साथ हाँ, अ, अगर फैमिली वाले कोई बोल रहे हैं, चलो अ, छोड़ देते हैं, फैमिली वालों को छोड़ देते हैं। और कभी बाहर जाते हैं, जैसे वेंडर्स है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, वहां अपना तर्क रखते हैं, नहीं भाई आप गलत, मेरे साथ अभी 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ था, वो ओके, आके। तो तर्क कभी कभी करना पड़ता है, कभी साइलेंट रहना पड़ता है। मेरे साथ काफी ऐसी चीजें हुई है। ठीक है, और सो कोई मजाक में करता है। ठीक है, सो ठीक है, ठीक है, कोई मजाक में करता है, ओके, मजाक में करता है, हाँ। कोई मजाक में करता है, कोई आदत से करता है। कई बार देखा है, यस। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदत के यस। मजबूर होते हैं, उनको गाली देना अच्छा लगता है, पकड़ दें और गाली यस। देते हैं, फिर उसको खत्म करेंगे तो किसी और को पकड़ लेंगे, उसको गाली देंगे, फिर तीसरे आदमी को देंगे। चलिए, सो मेरे पास इनफ चीजें हैं कि जो हम करते हैं जब हमको गालियां पड़ती है, ठीक है। हाँ, एक एक को लेके हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि समझाने की कोशिश करते हैं। आज तक कोई समझा है क्या कि जो कर रहे हैं क्या समझ गया? मान लो समझाने से समझ भी गया, कितना परसेंटेज सक्सेस होता है? 1% सक्सेस, 2%? मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा सक्सेस मिलती होगी। गाली कोई दे रहा है ना, तो उसका इंटेंशन बुरा है, याद रखना। क्या आपके जो आपको प्यार करते हैं ना, वो गाली नहीं देंगे, वो आपको डिफेंड करेंगे, वो आपका स्टैंड रखेंगे, या पूछेंगे कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। जो जो ये सब करते हैं ना, समझाने की कोशिश से सामने वाला जरूरी नहीं समझ जाए, जरूरी नहीं, वो छोटा सा एरर रहता है। नेक्स्ट है चुप रहना, बिकॉज आई लव शांति। पता नहीं क्यों लोग है ना, मैंने देखा है जैनी लोग भी जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये शांति बड़ी प्यारी है। क्यों, क्या चाहिए? बस शांति मिल जाए, हम 10 समाय कर लेंगे, शांति मिल जाए तो हम ये करेंगे। शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं जैन धर्म, शांति के, वी डोंट गो बिहाइंड शांति। शांति इज अ पुण्य प्रकृति, वी डोंट गो बिहाइंड शांति, मतलब फॉर शांति। इनफैक्ट हमको फर्क नहीं पड़ता शांति हो या अशांति, हम अशांति के अंदर भी 10 समाय करके, श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले आपको साधक मिल जाएंगे 32 आगम के अंदर, ठीक है। Shanti is not a very great thing to be this thing. Okay. There are other things which are more important. Anger issues. Anger दिखा के, anger can be used to a certain extent in the third degree, but anger दिखा के ना चीज escalate भी हो सकती है. Whether it is a solution or not, have to think. हम रोते हैं, रोने से तो भैया कोई ऐसे भी कुछ काम नहीं बिगड़ता, खुद की तबीयत ज्यादा खराब होती है, जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ देने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे, मैं किसी के घर गई, उसकी बहू मुझे प्रूफ पे प्रूफ दे रही है, मेरे को ना ये लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे को मेरी सास ये बोलती है, मेरे को जेठानी ये बोलती है, मेरे को ये बोलती है, आप देखिए मैंने ऐसे किया, मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनो, ये सब करो। बहुत प्रूफ देने की कोशिश करती है, और पता है वो कब से प्रूफ दे रही है? 20 साल हो गए उसको प्रूफ देते हुए। क्या उसकी जेठानी ने, उसकी सास ने उसको अच्छा समझ लिया क्या? Did they give a clean chit and said, "Oh, now we love you, now we won't tell you anything wrong"? लोग सुधरते नहीं है, प्रूफ देने से वैसे भी कुछ फायदा नहीं होता है, सामने वाले का इंटेंशन था तुमको हर्ट करने का। नेक्स्ट है
फाइटिंग अगेन, फाइटिंग की आउटपुट कितना है ये देखो, कितना आउटपुट इज अ सक्सेस स्टोरी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है हम मजाक उड़ाते हैं, वी मेक फन ऑफ देम, दैट इज वेरी गुड इनफैक्ट ऑप्शन, मजाक उड़ाना। ठीक है, सो चलिए ये सब चीजें करने के बाद हम लोग एक और चीजें सोचते हैं। एक केस स्टडी मैं आपको देती हूँ, ये मेरी मेरी लाइफ में से ये केस स्टडी डिस्कस करते हैं। मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि मैंने ये 5 स्टेप कैसे इंप्लीमेंट किए एंड हाउ यू कैन मेक अ चेंजेस इन योर लाइफ। ठीक है, मैंने ना एक स्थानक के अंदर चातुर्मास करवाया, बहुत ही मजेदार साधु थे, अमेजिंग संघ, अमेजिंग साध्वी, अमेजिंग पीपल का संघ का, लेकिन पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा था, पूरा ब्रेन चाइल्ड मेरा था कि इनको बुला के इनका चातुर्मास 4 महीने के लिए करवाते हैं। एवरीथिंग वाज वेल टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग वाज मतलब फिगर्ड आउट, आई न्यू एग्जैक्टली हाउ थिंग्स हैड टू बी डन। क्योंकि मारासा का चतुर्मास में ना ज्यादातर कुछ चाहिए नहीं होता है, वो उनको धर्म करना होता है, जिनको उनसे धर्म सीखना होता है वो जाते हैं, धर्म सीखते हैं और चले जाते हैं अपने घर में। नथिंग इज बिग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो व्हेन दिस थिंग हैपेंड ना, एक संघ था जिसके वहां करवा रही थी मैं, और एक और संघ था जिसके मारासा वहां पे चातुर्मास कर रहे थे, तो देवर 2 संघ इन्वॉल्व। सो जिसके वहां पे चातुर्मास हो रहा था ना, पहले तो दे वर शोइंग लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, फिर पता नहीं क्या हुआ, उनको लगने लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, और वो हर चीज में ना अपना ब्रेन यूज करने लग गए। ठीक है, पैसा पैसा इकट्ठा कर, मैंने कहा पैसे की जरूरत ही नहीं है, बिना पैसे के काम होता है ये सारी चीजें। ओके, जिसको भाव आते हैं कि हम लोग आज ब्रेकफास्ट रखेंगे, तो वो लोग जाके नाम लिखवा देते हैं, वहां ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज हो जाता है, लंच ऑर्गेनाइज, मतलब सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है, देयर इज नो नीड टू कलेक्ट मनी। तो पहले तो इस बात पे आर्ग्यूमेंट हो गया, नहीं हम पैसे इकट्ठा करेंगे, वेरी गुड। फिर किसी और बात पे उन लोगों मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो गए कि हम ये मारासा आएंगे, और हमने देखा था 10 साल पहले उस संघ में वो वाली प्रॉब्लम आई थी, आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी, क्योंकि आपने आपने बोला है ना कि आप प्रॉब्लम, मैंने बोला था कि मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। सो आप वो जब प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे, मैंने कहा जब वो प्रॉब्लम मेरे पास आएगी तब मैं सॉल्व कर लूंगी, मुझे 100% गारंटी है। नहीं, 10 साल पहले उस शहर में उस सिचुएशन में ऐसी प्रॉब्लम आई थी, आप सॉल्व करिए। मैंने कहा जब आएगी तो व्हेन द प्रॉब्लम कम्स तब आप सॉल्व करो, नहीं आप वो मतलब फॉर सम रीजन, मैंने कहा बॉस दीज आर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स ऑफ जैनिज्म, जो आज के 18,000 साल तक सॉल्व नहीं होंगे, उसको उस वक्त हैंडल किया जाता है, दैट इज ऑल यू कैन डू, नहीं आप सॉल्व करिए। ठीक है भैया, बेवजह पे, और ये सब पता है कौन इंफॉर्मेशन दे रहा था, दूसरे संघ के लोग आके ये सब बोल रहे थे, पता है उस संघ में ये प्रॉब्लम आई, उस संघ में ये प्रॉब्लम आई थी, तो ये संघ वाले भी कूदने लगे। ठीक है, उस पर प्रॉब्लम्स आ गई, मारासा अभी आ गए, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट चालू होने लगी। एक बार संवर की प्रॉब्लम चालू हो गई, क्या हो गई कि मैं रोज व्याख्यान के बाद सबसे पूछती थी कि किसको संवर करना है, 15 मिनट आधा घंटा किसी से बात करती, किसी भी लेडी से बात करती, वो बोलती कि मैं यहाँ पे संवर करती हूँ, इफ यू आप भी आओगे तो मैं आपको सिखाऊंगी। फिर मैं उनको विश्राम स्थान के बारे में बताती बताती कितना अच्छा है, मैंने कहा मैं सब कुछ सिखाऊंगी, एवरीथिंग इज हियर, आप आ जाइए, ये करिए। फिर उनका एड्रेस लेना, फोन लेना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब कुछ आई वुड डू दैट। सो एवरी डे मेरा ये टारगेट था कि 2-3 जन का संवर होना चाहिए, बेयर मिनिमम, बाहर के लोगों का, दूसरे लोग करें वो अलग। उसमें भी अड़ंगा डाल दिया, नहीं हम करेंगे, और हम करके खुद आता तो है नहीं करना, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस देम, लोगों को बात करनी होती है, तो उसमें भी लड़ लिए, और मुझे नहीं करने दिया वो संवर, उन्होंने बोला हम नहीं करने देंगे, और आई कुडंट डू इट ओनली। इतनी ज्यादा ट्रबल हुआ चली, इतनी ज्यादा ट्रबल चली कि वो, मुझे लगता था कि 4 महीने जो थे ना, उनमें से 1 महीना तो मैं देख रही थी, रोज मैं जाती, बोलती बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी। तो रोज कुछ सुबह कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते, शाम तक उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते, और बोलते हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, वेरी गुड, हम कितने ग्रेट है क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने नोटिस किया कि प्रॉब्लम ये लोग खुद क्रिएट करते हैं, फिर खुद ही सॉल्व करते हैं, फिर अपनी शाबाशी लेते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो मैंने कहा बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज इन लोगों के साथ डीलिंग्स ही कम कर दो, राइट न, क्योंकि दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स आउट ऑफ थिन एयर, नथिंग एल्स। फिर ज्यादा मैंने उनसे डीलिंग कम की, तो पता है क्या होते थे, 4 महीने तक लोग तंग करते रहे, ग्रुप्स में खड़े होके खरी खोटी, ये गलत है, वो गलत है,
चूचू करते रहे। मैंने बोला चूचू करने दो, आई कैन डू नथिंग अबाउट इट, राइट। इनका काम है चूचू करना, कुछ नहीं करना। बहुत खरी खोटी भी सुनी, बहुत सब कुछ सुना, मैं तो कान ही बंद कर लिए। उस वक्त है ना मारा सा थे ना, तो भाव मेरे बहुत ऊंचे जा रहे थे। इतना धर्म ध्यान, रात को संवर भी होता था, सुबह व्याख्यान, दिन में भी जाते थे, बहुत अच्छा व्यावच भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। 4 महीने तक ये सब बहुत अच्छे से मैं संभाव रख पाई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब 4 महीने खत्म हो गए ना, तो 1 महीना मैंने और टॉलरेट किया ये सब चीजें। मारासा के विहार के बाद ये सब चला। उसके बाद क्या हुआ, जब 1 महीने के बाद मारासा के चले जाने के बाद ना, इतने भाव, इतना धर्म ध्यान होता नहीं है, तो मेरे भाव थोड़े गिरने चालू हुए। जब गिरने चालू हुए ना, तो मैंने बोला लाइक मुझे एंगर इश्यूज आने लगे, वो सारी चीजें होने लगी जो आपने अभी लिस्ट किया। एंगर इश्यूज आने लगे, बुरा लगा के फिर मन किया कि मैं अपने साइड ऑफ द स्टोरी बताऊं कि भैया आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, राइट। सब कुछ हुआ, जो भी आपने लिस्ट किया ना, सब कुछ हुआ। फिर मैंने कहा ये तो मैं कषाय में जा रही हूँ, लेट मी गो एंड टॉक टू कंचन आंटी, क्योंकि इसमें ओनली कर्म बंद है और कुछ ये आउटपुट नहीं है। तो मैंने कंचन आंटी से डिस्कस करना गई। आई वाज वेरी अपसेट। मैंने कहा आंटी ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। मैंने कहा वेयर डिड आई गो रॉन्ग कंचन आंटी। तो कंचन आंटी ने मुझे 2-3 चीजें बोली जो मुझे आज तक याद है। कंचन आंटी ने मुझे पहले बोला कि आशी मैम, तुम व्यावच कर रही हो। व्यावच करने वाले की ना पुण्य प्रकृति होनी चाहिए, राइट। नमस्कार पुण्य उसके पास होना चाहिए। तुम जा रहे हो बिना नमस्कार पुण्य के, राइट। हाँ, तुमको कोई खरी खोटी सुनाता है तो गलती तुम्हारी होती है, राइट। वेयर इज योर पुण्य प्रकृति, वेयर इज योर नमस्कार पुण्य, उन्होंने मुझे ये पूछा, राइट। तो मैंने बोला हाँ आंटी, यू आर राइट, टोटली एग्री, आई एम रॉन्ग, राइट, आई शुड हैव हैड दैट, ठीक है। अगेन, नहीं है पुण्य, माय फॉल्ट। सेकेंड, आंटी ने बोला उन लोगों को सोशलाइज करना है। सोशलाइज का मतलब है दुख सुख में साथ देना है, राइट। उनको महीने में एक बार क्या बोलते हैं, जाप रखना है, जाप के बाद लंच करना है, पार्टी करनी है। इट्स फॉर देम गेट टुगेदर, राइट। हाँ, और तुम क्या कर रही हो वहां जाके, चलो चलो मोक्ष चलते हैं, राइट, चलो चलो धर्म करते हैं, राइट। हाँ, सम्यक दर्शन के बारे में समझो, मोक्ष के बारे में समझो, लेट्स ऑल गो टू मोक्ष, राइट। तो कंचन आंटी बोलती है उन्होंने बोला तुमको कि मुझे मोक्ष जाना है, हमको हेल्प करो मोक्ष जाने में। हाँ, आप खुद ही कूद रहे हो। हाँ यार आंटी, ये बात भी सही है आंटी। अब थोड़ा सा मैंने एज्यूम कर लिया कि ये लोग जाना चाहते हैं मोक्ष, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आंटी कहती है ये लोग सोशलाइज करना चाहते हैं। देखो अभी भी ये सोशलाइज कर रहे हैं, राइट। हाँ, सो तुम दोनों के लक्ष्य अलाइंड नहीं थे, सो दे उनके लिए एक चातुर्मास भी एक सोशल इवेंट है, होता है, जिसमें पैसे कमाए जाते हैं। संस्था बहुत स्ट्रांग, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। ये इस संघ की नहीं, हर संघ की यही स्टोरी होती है, अनलेस दैट संघ इज रियली सॉलिड ना। अदरवाइज सारे संघ है ना पैसे के लिए करते हैं, बोलते भी हैं इतना पैसा इकट्ठा हुआ, हमने इतना पैसा खर्च किया और इतना पैसे बचाए, मतलब दिस इज हाउ दे टॉक ऑल्सो, राइट। सो कंचन आंटी की जब ये वाली जो दोनों बातें सुन के ना, आंटी ने बोला कि आशिमा समवेयर यू आर रॉन्ग इन दीज मैटर्स। तो मैंने बोला हाँ आंटी, आई टेक इट इज रॉन्ग। तो मैंने बोला आंटी क्या करना चाहिए। तो आंटी ने बोला तुम अभी जाओगी नहीं, वो 6 महीने तक ऐसा तंग कर चुके हैं ना, वो सुधरेंगे नहीं। क्या कर सुधरेंगे नहीं, राइट। तुम अभी भी जाओगी, वो फिर तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, वो फिर तुमको खरी खोटी सुनाएंगे। तो 2 ऑप्शन है, या तो तुम उनके साथ रहो, हाँ, और तुम ऐसे में तो तुम भी होता है ना, कषाय तो खुद भड़कते ही है, और कषाय भड़केंगे तो बर्बाद में होंगी। आंटी कहती है इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि तुम मतलब राग द्वेष में पूरी लिप्त होके बाजा बच जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इनको छोड़ दो, घर में बैठ के अपने आप समायिक करो ना, तुमको तो किसी की जरूरत ही नहीं है धर्म करने में। तुमको तो सिर्फ आगम्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, राइट। तुमको तो जैन धर्म फिगर आउट हो चुका है, राइट, तुम महाराज से फिगर आउट कर चुकी हो। अब तुमको सिर्फ आगम चाहिए, बैठ के घर में समायिक करो ना। व्हाई डू यू नीड एनीबडी एल्स टू डू इन अ ग्रुप वे। मैंने बोला ये भी ठीक है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के इन लोगों को नहीं देखा, राइट। आफ्टर 6 months आई डिडंट लुक बैक। घर में, और 5 साल तक मैंने किसी को पढ़ाया भी नहीं, किसी को नहीं पढ़ाया। किसी को नहीं पढ़ाया। आंटी ने बोल दिया था ना कि नमस्कार पुण्य कहाँ है, 2-3 चीजें सुना दी थी, तो मैंने बोला था ठीक है आंटी, अपन वो भी डेवलप करेंगे, ठीक है। सो आई सैट इन माई हाउस, घर में ही समाइके होती थी, और मेरी अच्छे से ढेर सारी, आने जाने का भी टाइम नहीं होता था, तो बहुत सारी समाइके हो जाती थी। तो कंचन आंटी ने इस प्रोसेस में बोला कि आशिमा तुम अपने बच्चों को तो पढ़ाती हो ना, तो मेरी ग्रैंड डॉटर को भी पढ़ा दो। तो मैं 3 जनों को पढ़ाती थी, मेरे 2 बच्चे और आंटी की ग्रैंड डॉटर। तो मैं 3 जनों को सिर्फ पढ़ाया 5 years में, और किसी को नहीं पढ़ाया। वो भी हफ्ते में 1 बार आ जाते थे, कभी कभी 2 बार आ जाते थे।
वो लोग पढ़ाई कर लेते थे, जैन धर्म पूरा उन लोगों ने सीख लिया। 5 साल तक स्टे इन द हाउस, स्टे ऑफ द ग्रिड, नो इंटरेक्शन विद जैनिज्म विद अदर्स, अपना धर्म ध्यान करो और कंचन आंटी की क्लासेस, दैट्स ऑल। कंचन आंटी की क्लासेस उनके घर में जाके हम करते थे। तो हफ्ते में 2 दिन उनके घर क्लासेस होती थी, फिर उनकी जो पढ़ते थे उनको समझना होता था। मतलब मेरी तो समाई के घर में होती थी। आई डिड नॉट गो आउट इन द पब्लिक, ठीक है। मैं ये केस स्टडी इसलिए दे रही हूं आपको बताने के लिए 5-6 चीजें कि इन दैट होल प्रोसेस मैंने ना उनको कभी ब्लेम नहीं किया। क्यों नहीं किया ब्लेम? क्योंकि कभी भी मतलब मेरे को लगता था ना कि देखो ये लोग मुझे संवर करने नहीं दे रहे हैं, राइट। मुझे ये मेरे तरीके से संवर करना है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं लोगों को कन्विंस करूं, प्लीज संवर करो, प्लीज आओ और रात रात को करो। कितने लोग कहाँ कितना आगे बढ़ सकते थे, बट वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए लॉस्ट हुई। तो मैंने क्या सोचा, मैंने किसी को कभी धर्म करने में अंतराय दी थी, अब ये लोग मुझे धर्म करने में अंतराय दे रहे हैं। कर्म किसके उदय? मेरे कर्म उदय। मेरे कर्म के उदय हैं, तो मैं इनको कैसे ब्लेम करूं? यस, इट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, आई कैन सी द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बट यदि तुम धर्म में अंतराय देके आए हो तो क्या होगा तुम्हारे साथ? यही होगा ना, राइट। हाँ, सामने वाले की क्या गलती? आई डिड नॉट ब्लेम इवन देम 1% भी। मैंने उनको ब्लेम नहीं किया, मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। मैं तो बिल्कुल उनको देख के लगती थी अच्छा ठीक है, मतलब किया है, दिख रहा है, अंतराय कर्म दिख रहा है, समथिंग, ठीक है। फिर भी मैं बहुत थैंकफुल थी कि मैं बाकी दूसरी एक्टिविटीज और बाकी निर्जरा कर पा रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो उनको मैंने फर्स्ट स्टेप में कभी ब्लेम नहीं किया। इट वॉज माई कर्म उदय। समझ में आया? हाँ। सेकेंड स्टेप, मैं साता की कैसे अनुभूति करती थी। मैं सोचती थी कि दूसरे एक्टिविटीज में कर पा रही हूँ, व्याख्यान सुन पा रही हूँ, मारासा की व्यायावच कर पा रही हूँ, जितने लोगों को दूसरी एक्टिविटीज में गाइड कर पा रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, राइट। सो मैंने कहा मैं वही वही मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। इतनी तो अपॉर्चुनिटी मिली, 0 से तो बेटर था। यदि चातुर्मास नहीं होता तो वो भी नहीं होता है। इतनी तो अपॉर्चुनिटी मिली, थैंक यू, ठीक है। 3-4 चीजें नहीं मिली, नहीं होगा, ठीक है। आई वाज सो हैप्पी फॉर दैट, आई वेरी थैंकफुल, ठीक है। और एक और भी चीज थी जो कि मैंने इन लोगों से मतलब इन लोगों ने जो जो किया मैंने समभाव से सहन किया। इनका तब मैंने पता नहीं, उस वक्त भाव ऐसे चल रहे थे मारासा की वजह से, एकदम समभाव में थी। आई वाज सो बिजी, इतना भागा दौड़ी होती थी कि लिटरली 4 महीने पता ही नहीं लगे थे। इतना बिजी थी कि कषाय का टाइम ही नहीं था। सो उसकी वजह से जो मेरे को ना कभी ये फीलिंग नहीं आई कि मैं जैसे होता है ना नेगेटिविटी, मतलब जो नेगेटिव के ये लोग बेकार हैं ये सब है, कभी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आई इनके प्रति। समभाव की वजह से। समभाव कितना निर्जरा कराता है, संवर कराता है, ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ, सामायिक हम 48 मिनट्स की बैठ के करते हैं, पर चलते फिरते भी यदि आप राग द्वेष नहीं करो ना, और राग द्वेष की सिचुएशन होने पे भी आप राग द्वेष नहीं करो ना, तो वो बहुत एडवांस लेवल का संवर बन जाता है, संभाव में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। उसको भाव सामायिक बोला जाता है, ठीक है। तो वो मैंने एक्टिवेट की, वो 6 महीने तक एक्टिवेट कर पाई, ठीक है। तो 6 महीने तक मैंने वो संभाव की से निर्जरा तो कमाई ना, कमाई, गॉट इट, ठीक है। फिर आप बोलोगे यदि 6 महीने तक कमाई तो थोड़ी और कमा लेते, 2-3 महीने और कर लेते, पर उस वक्त मैं स्ट्रांग नहीं थी। समझ में आया? मेरे भाव गिरे थे तो मैंने उसको शट डाउन कर दिया। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूं, थर्ड स्टेप के अंदर मैंने when I was sitting with Kanchan aunty said, इन लोग को धर्म नहीं करना है, तुम्हें धर्म करना है। यू कैन नॉट डू, उनके साथ नहीं कर सकते हो जो धर्म नहीं करना चाहता है, ठीक है। सो सोल्यूशन क्या है थर्ड स्टेप के अंदर? स्टे अवे फ्रॉम देम, तुम अपना करो, मैनेज योर थिंग। और मुझे भी लगता है यार दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है, राइट, इतने जैनी है, किसी और के साथ धर्म कर लेंगे, अपन को क्या जरूरत है? वो जरूरी है उसी ग्रुप के साथ करें। आई एम लाइक बाय बाय, आई एम नॉट इवन लुकिंग एट यू, अपन अपने लेवल पे कर लेंगे, खुद करो, ठीक है। बिकम स्ट्रॉन्गर। ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि आपको ये समझाने के लिए कि यदि आप स्ट्रांग हो और संभाव रख सकते हो तो महानिर्जरा करके आप उस टाइम को पास करके आप महानिर्जरा कर लो। बट शांति के लिए आप अंदर से कुड़ रहे हो और बाहर से चुप रहे हो क्योंकि शांति चाहिए, तो अंदर से जो कि आप कुड़ होता है ना, अंदर से एंगर इश्यूज हैं, वो सब तो कर्म बंध तो डेफिनेटली है, आपको दिमाग से भी शट डाउन करना पड़ेगा राग द्वेष, ठीक है। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि चुप रहो फॉर शांति, दैट डजंट वर्क,
अंडरस्टूड? देयर हैज टू बी सम अदर सॉल्यूशंस। इस केस स्टडी को मैं इसलिए प्रेजेंट कर रही थी कि आप खुद डिसाइड करोगे, एज ए श्रावक आप और मैं डिसाइड करेंगे इन आर केसेस कि ये जो गालियां दे रहे हैं इसको कितना टॉलरेट करना है और कब कितना नहीं टॉलरेट करना। ठीक है, मेरे लिए 6 महीने तक संभाव में मैं रही तो मेरे को तो बहुत फायदा हो गया। संभाव में कहां से कहां मैं निकल गई। इट वॉज अ वेरी बिग जंप फॉर मी, मतलब बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट राग द्वेष का कंट्रोल में मिला। ठीक है, दूसरी और चीजों से मिल रहा था, निर्जरा बहुत कुछ फायदा हुआ। बट सीमा कैसे संभव में कैसे रही, थोड़ा सा उदाहरण बता। मैं अभी क्लास ज्वाइन करी हूँ। आंटी आप बाद में वीडियो में देख लेना ना आंटी, वो पूरा सा आप लेट हुए ना आंटी, थोड़ा सा बाद में देख लीजिएगा। ठीक है आंटी? ठीक, हाँ ओके 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 ओके। ठीक है। एक्चुअली ना मारासास जब होते हैं ना तो वैसे ही वो सुबह से लेके रात तक इतनी एक्टिविटीज होती है। रात को संवर करके सो, सुबह भाग के घर पे आओ, खाना नाश्ता करो, बच्चों को स्कूल भेजो, एंड बाय द टाइम व्याख्यान होता है, व्याख्यान के बाद ये होता है। पर दिन भर में कहाँ टाइम जाता है पता ही नहीं लगता है। कहाँ टाइम है तुमको कशाई करने का? तो मुझे तो लगता है मारासा के चीजों के अंदर ही पूरा टाइम चला जाता था। ये सिर्फ एग्जाम्पल से ना ये बताने की कोशिश कर रही थी मैं कि पांचों स्टेप एक्टिवेटेड थे। ओके, आज भी आई एम वेरी कूल अबाउट इट। दैट वाज माय कर्म उदय। चाहे अंतराय कर्म का उदय था, चाहे असाता का उदय था, चाहे कोई भी था, कर्म उदय मेरे थे। ठीक है, फायदा भी मेरे को बहुत हुआ, निर्जरा भी हुई। आपसे मैं पूछना चाहती हूं, आप एनालिसिस करो, आप होते इस जगह में तो और क्या ऑप्शंस हो सकते थे आपके सिचुएशन में, लाइफ में? डू यू सी एनी अदर ऑप्शंस? आर्ग्यू करना, रोना, प्रूफ देना कि हम सही हैं तुम गलत हो। जब वो प्रूव कर रहे हैं रोज कि भैया तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, रोज सुनाए पड़ रहे हैं, राइट? क्विट भी तो कर सकते हैं ऐसे यस में। आई यस आई क्विट आफ्टर 6 months ना। मैं मारासा को क्यों मिस करूं? आई एंजॉयड माई मारासा ना, सो आई क्विट हाँ, आफ्टर 6 months। आई क्विट, I didn't look back after 6 months. That was a very good solution. But I did that after 6 months. Okay? तब तक तो निर्जरा नहीं ली ना मैंने ढेर सारी। आई नो उन दिनों में भाव इतने सुपीरियर थे कि आई कांट टेल यू द सुपीरियर लेवल के भाव। मतलब आई रियली थॉट कि उस वक्त सम्यक दर्शन वाले भाव पूरे रहते थे ऑलमोस्ट। ओके, वन केस स्टडी गिवन। सो मैं कई बार सोचती थी कि हमको लगता है कि मारासा हमारे वहां आए हैं, ठीक है, तो सब लोग की निर्जरा हो रही होगी, सबकी संवर हो रही होगी, सब मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं। नॉट नेसेसरी। मारासा के सांस रहते हुए भी ना कितने लोग कर्मबंध कर रहे हैं, कितने लोग अपना खुद का बाजा बजा रहे हैं, मोक्ष के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो, ठीक है, इन सब सिचुएशन में एक पड़ोस में कोई एक स्थानक के अंदर एक मारासा भी थे, ठीक है, वो उनके पास लोग उनके पास जाते थे और वो बोलते थे क्या वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं। वो भड़काते थे, ये लोग भड़क के आते थे और हमको खरी खोटी सुनाते थे। ठीक है, तो मैं सोचती थी कि वो 5 महाव्रतधारी है जो ये सब भड़का रहा है, 5 महाव्रतधारी फिर भी भड़का रहा है। क्या आपने नहीं देखा है कि आपके स्थानकों में भी ऐसी चीजें होती हैं? एक ग्रुप होता है, दूसरे ग्रुप के साथ भिड़ते हो, ये सब होते हो, राग द्वेष करते हो। क्या कर्मबंध नहीं दिख रहे हैं वहां पे? होते हैं ना? हाँ, बेवजह पे पता है सामने वाला सही है, फिर भी जो कि वो दूसरे ग्रुप का है उसको नीचा दिखाते हो। ये उपाश्रय में भी ये सब हो रहा है। मैं तो उपाश्रय की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। फिर दूसरे संघ के लोग आते हैं और अपनी राय देते हैं और बताते हैं कि कैसे, और चीजों को सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, कुछ हेल्प कर। मुझे ना वो दोनों जन ना हमेशा वो लोग हमेशा रहते थे जहां भी मारासा होते थे, तो मुझे लगा था कि ये लोग हमेशा हेल्प करने जाते होंगे कि मारासा आए हैं चलो हेल्प करें। मुझे नहीं पता था कि ये लोग ये सारी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देके कि वो संघ में 20 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, तुम्हारे वहां भी आ सकती थी, भड़काने के लिए। आई रियली डिडंट रियलाइज दैट। सो इतने सारे लोगों को मैं देख के ना देखती थी कि कहाँ जा रही है दुनिया, कैसे कर्म बांध रहे हैं, कौन कैसे कर्म बांध रहा है। नजारे देखो लोगों के। यदि आपको कर्म थियरी देखनी आती है ना तो आपको दिखेंगे कौन कैसे कर्म बांध रहा है और कौन कैसी निर्जरा कर रहा है, आपको दिखाई देगा। तब आपको रियलाइज होगा कि उपाश्रय में सिर्फ लोग संवर और निर्जरा नहीं करते हैं, महान कर्म बंद करके अपना बाजा भी बजाते हैं। ठीक है, हाँ, आपको डिसाइड करना है कि आप उन कर्मबंध वालों में से न हो और संवर और निर्जरा वाले हो।
यदि आप भी पॉलिटिक्स में जाते हो, ग्रुप्स बनाते हो, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से इसलिए भिड़ते हो क्योंकि जस्ट बिकॉज मुझे उस ग्रुप को सपोर्ट करना है, नॉट थिंकिंग अबाउट मोक्ष मार्ग, याद रखना, आपको लगता है आप जिन शासन में हो, आपको लगता है कि आप प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो संघ के, आप मतलब बहुत मदद करते हो, दिन में 5-5, 6-6 घंटे उपाश्रय में रह के लोगों की मदद करते हो, आपको लगता है, बट आप कर्मबंध भी कर सकते हो। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? हाँ, लर्निंग लेसन्स। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस case study? Otherwise I'm going to the next topic. ठीक है, no questions, then I'll go to the next topic, that is, कई लोग इसलिए भी गालियां देते हैं क्योंकि ये उनकी आदत बन चुकी है गालियां देने की। ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट थी, शी वाज इन कॉलेज, सो मैंने ऐसे ही वो बोला, मैंने कहा क्यों गालियां देना, मैंने कहा एਵੇਂ ही करो, गालियां देना बंद करो। तो कहती है आंटी हम लोग तो पूरा दिन यही टॉपिक पे डिस्कशन करते रहते हैं कॉलेज में, हम लोग 3 फ्रेंड्स हैं, तो तीनों फ्रेंड्स हम क्या करती हैं, कभी इस टीचर को गाली दे दी ना, कभी उस बच्चे को, मतलब होता है ना दूसरे मतलब स्टूडेंट्स को गाली दे दी, किसी को गाली दे दी, कभी अपने खुद के पेरेंट्स को गाली दे दी, कभी अपने रिलेटिव्स को गाली दे दी, हम लोग यही करते रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी तक करते रहते हो पर तुम कोशिश करो, मैं पचकान तुमको नहीं देती हूँ, बट कोशिश करो कि ये मत करो। तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्लास में वो आई ना, तो आंटी कहती है आंटी दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, कहती है आंटी 2 दिन तो मैं चुप ही रही, क्योंकि वो लोग, मेरी जो 2 फ्रेंड्स थी ना, वो लोग आपस में जब इस बारे में बात करती, तो मैं सोचती कि मैं इस टॉपिक में पार्ट नहीं ले सकती, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ पार्ट लूंगी अनुमोदना चालू हो जाएगी, और मैं चुप रहती हूँ तो ये लोग सोचते हैं अरे ये हमको सपोर्ट नहीं करती है। तो मैंने कहा, तो आंटी वो मुझे बोल रही थी आंटी यदि ये वाला जो आपने बोला ना कि गालियां मत दो, आपने यदि मैं रियली इंप्लीमेंट कर दूं आंटी, मेरे ये जो 2 फ्रेंड मुश्किल से बने हैं ना कॉलेज में, ये भी नहीं रहेंगे मेरे। ठीक है, तो आप देखो स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे क्या कर रहे हैं, 24 घंटे क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं, व्हाट डू दे डिस्कस। कभी ये लोग आपस में बात करें ना, जस्ट सिट एंड लिसन टू देम। ठीक है, मैं कारपूल करती थी तो मुझे ना मेरे बच्चों को स्कूल से लेके आना होता था, सो देवल मेरे 2 बच्चे थे और दूसरे 2 बच्चों को मैं लेके आती थी। जैसे ही मैं कार में बैठती थी ना, तो मुझे ये पता था कि आई हैव टू डेविएट द होल टॉपिक टू ऑन अ टॉपिक, जैसे कि बेटा कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन से फील्ड्स हैं, ये सब पे कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि लेट्स डू कंस्ट्रक्टिव टॉक। यदि उस पे मैंने गलती से दिमाग नहीं लगाया ना, वाज बिजी विद समथिंग एल्स, और वो लोग आपस में उनकी बातें चालू हो जाती थी ना, तो पूरा रास्ता वो लोग पता है क्या डिस्कस करते थे, किसी टीचर का मजाक उड़ाते थे, किसी टीचर के प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ा रहे थे, किसी टीचर का टकले होने का मजाक उड़ा रहे थे, किसी टीचर के कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे, कुछ ना कुछ तो मजाक ही उड़ा रहे थे, नहीं वो तो बेकार टीचर, वो तो दे आर स्टूडेंट्स यही बातें करते हैं, इट्स अ नॉर्मल गिवन। ठीक है, आपको ये दिखता है कि ये स्टूडेंट्स चाहे वो कॉलेज के हों, स्कूल के हों, यहाँ हो, जो गालियां दे दे के कितने कर्म बांध रहे हैं, राइट। वो बोलते हैं कि हम यदि ये नहीं करेंगे तो हम मिसफिट हो जाएंगे सिस्टम में, हमारी कोई फ्रेंड नहीं रहेगी, स्कूल वाले बोलते हैं हम फ्रेंड नहीं रहेंगे, राइट। वो ये बोल रहे हैं, कहते हैं हाँ आंटी मुझे तो आंटी गालियां देनी पड़ेगी, आई एम वेरी सॉरी। तो फिर मैंने उसको तरीके बताए कि भैया ऐसे गाली दे दो या नॉड कर दो, बट ट्राई टू, मतलब इस तरह के टॉपिक ये सब ले लो, ये टॉपिक पे डिस्कशन करो। कितना कर लोगे, लोगों को मजा आता है करने के लिए, तो लोगों की आदत बन चुकी है क्रिब मारने की। क्या ये सब चीजें आपने देखी है अपने आसपास, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस? ऑफिस के लोग भी यही करते हैं। इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस, पूरा टाइम मेरा बॉस कितना घटिया है ना, मेरे कलीग्स कितने घटिया है, और मुझे तो जॉब छोड़नी है, मुझे नई जॉब को चाहिए। ठीक है, टोटली गालीज, कांस्टेंट गालीज, टोटल असाता गालीज। सो दैट ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों लोगों की ये आदत बन गई है गाली देने की, क्यों मजा आता है इनको, व्हाट इज गुड अबाउट देम, मतलब वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और बाय द वे हम, आप और मैं भी अनादिकाल से यही करते चले आए हैं। ठीक है, सो मेरा सवाल ये है, फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गिविंग गालीज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ गिविंग गालीज। गाली देते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये बताइए। क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट तो कोई नहीं, ये कर्मों के बंद करते हैं। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज डोंट गेट जेनिज्म इनटू दिस, ओके। कोई फायदा है तो ही लोग कर रहे हैं, याद रखना। मैं खुद बहुत गालियां देती हूँ, ठीक है, देती थी, मतलब व्हाट आई मीन इज
अभी भी देती हूँ कभी सिचुएशन आने पे। पता है क्या होता है, बहुत सुकून मिलता है यार, गाली दीदी देके मैं जो सुकून वही मिलता है ना, आंसर भड़ास हैप्पीनेस निकल जाती है। पूरी वही अमेजिंग, आंसर द आपको वर्ड इज बता रही थी। भड़ास निकल जाती है बेटा, वेरी गुड। पूरी भड़ास निकल जाती है, क्या सुकून मिलता है मुझसे पूछो यार, राइट। एक्सपर्ट एट गिविंग गालीज, मतलब क्या बताऊं, ठीक है, सुकून मिलता है, भड़ास निकल जाती है। पीपल कम टू नो योर इमोशंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट गाली देते वक्त तुम जो खरी खोटी सुनाते हो ना सामने वाले को, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हो कि दैट आई डिसएग्री विद दिस एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी एक एडवांटेज है, राइट। कई बार गाली देते देते हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है कि साले तुम घटिया लोग हो, मैं ग्रेट इंसान हूं। ये लोग करते हैं ना, ये चीज लोग बहुत करते हैं। तुम तो बेकार हो, हम ग्रेट हैं, हम तो पैदा ही ग्रेट हुए हैं, हमारे में ये ग्रेटनेस है, तुम बेकार हो, राइट। तुम बोलोगे ये तो झूठी इज्जत है, हाँ तो लोग झूठी इज्जत पे ही, पूरा संसार झूठी इज्जत पे ही चल रहा है, ठीक है। पूरा संसार झूठी इज्जत पे चल रहा है। ये हम लोग जब पुण्य तत्व करेंगे ना, तब हम देखेंगे हाउ रेप्यूटेशन एंड रियलिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। द रेप्यूटेशन, राइट। सो किसी की रेप्यूटेशन क्या होती है, मस्त बंदा है यार, मस्त है, राइट। और कई लोग की रेपुटेशन ऐसी होती है, बेकार है। बहुत बाद में पता लगता है कि ये जिसको हमने बेकार समझा था ना, वो बहुत सॉलिड जैन धर्म कर रहा था, ओके। और किसी बार हम ऐसी भी होती है कि जिसको हम लगता है ना, ये तो बहुत धर्म करता है, बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा इंसान है, राइट। थोड़े टाइम के बाद पता लगता था कि अंदर से कुछ और ही कर रहा था, ये तो बाहर से एक शराड होता है ना, क्या बोलते हैं, नाटक बन मचा के रखा। तो झूठी इज्जत भी होती है। और झूठी इज्जत के लिए लोग क्या करते हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते। मैं तो लोगों को बोलती हूँ, आपको इज्जत चाहिए ना, आप खुद कुछ करो ना, जिंदगी में कुछ करो लाइफ में। उससे क्या होगा, आपको लोग आपको बोलेंगे वाओ यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, प्लीज, आपकी इज्जत होगी। पर लोग जो कुछ नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, सामने वाला घटिया है इसलिए मैं अच्छी हूँ, सामने वाला घटिया है इसलिए मैं अच्छी हूँ। जस्ट इमेजिन दैट, राइट। ये देखना आप, ये बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ गिविंग गालीज, राइट। भड़ास निकलना, झूठ बोलना, झूठी इज्जत हम क्रिएट कर पाते हैं उससे, राइट। अपने आप को फन्ने खा समझने लगते हैं हम, अपने अपने आप को भी तो ये नैरेटिव देते ही है ना कि हम बहुत ग्रेट चीज है, राइट। सो अपने आप को नैरेटिव कैसे देंगे, राइट, बता के कि दूसरा वाला घटिया है, मैं ग्रेट हूं। तो द नैरेटिव जो हम ये करते हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं। आप लोग एग्री करते हो इन एडवांटेजेस से, ये फायदे होते हैं, हाँ, डू यू एग्री। हाँ बिल्कुल होते हैं बिल्कुल, फायदे। ये फायदे हैं। चलो देखते हैं नुकसान क्या है। नुकसान क्या है आपका, हाँ, क्या नुकसान है। आफ्टर सम टाइम वी फील नॉट टू गुड। अपने भड़ास तो निकाल दी, लेकिन हाँ, दैट फील गुड फैक्टर नहीं रहता बाद में। फील गुड फैक्टर नहीं रहता। और इस पे ये डिसएडवांटेज, मैं तुम्हें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये बोलूंगी कि इतने जबरदस्त कर्म बंध हैं और आपके फ्यूचर को में ये कर्म उदय में आके रहेंगे, ठीक है। वेरी ट्रू, और वेरी जब ये ट्रू। फ्यूचर में कर्म उदय में आते हैं ना, तो नानी याद आ जाती है, मतलब हालत खराब कर देती है, राइट। गालियां, इल्जाम, ये सारी चीजें ना बहुत जिंदगी, फ्यूचर में जिंदगी खराब कर देती है। वेरी ट्रू। सीता ने भी इल्जाम लगाया था। क्या इल्जाम लगाया था अपनी सौत पे पिछले भवों में, कि मैंने शायद ये स्टोरी आपको बताई हुई है। एक राजा की दो वाइफ्स थी, तो एक वाइफ जैनी थी, राइट। तो उससे उसके दर्शन, मतलब एक मारासा आए थे, तो वो बहुत खुश होके मारासा को लेके, पहले तो उसने खाना गोचरी वोचरी दी, फिर मारासा को बहुत बिठाया, बोला कि व्याख्यान सुनाइए, कुछ ना कुछ अच्छे से डिस्कशन कर रही थी। दूसरी को तो बड़ा गुस्सा आया, बीवी को होता है ना कि यार इसकी तो बड़ी इज्जत होती है, इसका तो बहुत ये है। उसने जानबूझ के अफवाह फैला दी। क्या अफवाह फैला दी, इस साधु का इस रानी के साथ अफेयर है, ठीक है। अब इल्जाम लगाया, चारित्र पे क्वेश्चन मार्क खड़ा किया ना, राइट। वो इल्जाम जब उदय में आया तो सीता की देखो ना क्या हालत हुई, ठीक है। पूरे अयोध्या के लोग क्या समझते थे, सीता का चारित्र अच्छा नहीं है, सीता रावण के घर रह के आई है, चारित्र अच्छा नहीं। और लोगों को क्या लग रहा है, अयोध्या के लोग घटिया है। नहीं है, अयोध्या के लोग घटिया नहीं है, अयोध्या के लोग गलत नहीं है। कौन गलत है, सीता ने पिछले भवों में जो कर्म बांधे थे ना, वो कर्म अभी उदय में आए हैं। वो कर्म की वजह से अयोध्या के लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, नहीं यार ये इसका चारित्र अच्छा नहीं है, ठीक है। ये तो शुक्र मनाओ, पिछले भव के अंदर उसने शाम को ही सॉरी बोल दिया था, शाम को ही उसने साधु के चरणों में बन के बोल दिया था कि हाँ मैं गलत हूं, मतलब शी रिपेंटेड एंड वो बात, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो कुछ घंटों बाद ही उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली ना, इसीलिए सीता को उसी भव में सोल्यूशन भी मिल गया, ठीक है।
कि उसी भव के अंदर जब लव कुश बड़े होते हैं ना, तो सब लोग, राम और एवरीबडी रियलाइजेस दैट यार ये तो बड़ी अच्छी थी, हमने एवे ही कर दिया, तो राम सेज ओके प्लीज कम बैक टू अयोध्या, राइट, विद मी विद लव एंड कुश, राइट। सोचो उसने यदि सॉरी नहीं बोला होता, राइट, नहीं बोला होता तो क्या होता, वो कर्म स्थिति लंबी होती, वो स्थिति पता है कब तक चलती, अगले भवों तक भी चलती, कई बार तो 10-10 15-15 भव उससे भी ज्यादा की स्थिति का बंध होता है, और आप कितने भवों तक वो चीज खींच जाते हो। समझ में आया? हाँ, शुक्र मनाओ। पर जितना टाइम सीता पे ये इल्जाम लगाया, सीता की हालत पूछो, तो आपको जस्ट ये बोल रही हूँ कि इल्जाम लगाना बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है, पर ये जब उदय में आता है ना, हालत खराब कर देता है, राइट, लोगों का दिमाग खराब कर देता है, लोग आदमी काम नहीं कर पाते हैं ठीक ठाक। सो बेसिकली गाली देने के बहुत एडवांटेजेस भी हैं, गाली देना, इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना किसी पे, राइट, बहुत मजा आता है, बहुत एडवांटेजेस हैं, बट द डिसएडवांटेजेस इतना खतरनाक है। आप सोचो, वापस सोचो, क्या आपको ये करना है कि नहीं करना है, ये गालियां देनी है कि नहीं कर देनी है? देनी है किसी को? अभी भी लगता है नहीं देनी? पक्का? तो फिर यदि आपने सोच लिया कि मुझे गाली नहीं देना, लेट्स लीव ऑल द एग्जांपल्स, लेट्स गो टू दिस प्रॉब्लम ऑफ में, कि यदि ये आदत है तो आपको ये आदत चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? आपकी आदत क्या है? कहीं भी जाते हैं किसी के बारे में भी ना कमेंट देना जरूर है हमको, राइट? कोई घर में आता है उसकी कमेंट देना जरूरी है, कोई बहू नहीं आती है उसको कमेंट देना जरूरी है, कोई सास आती है तो उस पर भी कमेंट देते हैं, शादी में भी जाते हैं तो कपड़ों पे कमेंट देते हैं, कभी खाने पे कमेंट देते हैं, राइट? हम किसी शादी में जाते हैं तो खाने पे भी कमेंट देते हैं, राइट, लोगों के कपड़ों पे भी कमेंट देते हैं, सब हर चीज पे कमेंट्स जाते हैं, राइट। वो पता भी नहीं वो दुल्हा और दुल्हन के बारे में फिर भी कमेंट्स मार के ही आते हैं, ठीक है भाई? खाना खा के चुप करके वापस आ जाओ, कमेंट्स मारोगे, जितने भी कमेंट्स मारोगे ना, ब्रेन में भी कर्म बंद है, ठीक है? फिर आप बोलोगे कि क्यों करते हैं? क्योंकि आदत है, ठीक है? सो कैन यू चेंज योर आदत? क्या आप अपनी आदत चेंज कर सकते हो? कैन यू चेंज योर आदत? हाँ, आदत चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें? वेरी गुड, अमेजिंग। आगम में स्टोरीज देखो, बड़ा रूह कांप जाएगी आपकी यदि आपको ये पता लग जाएगा ना कि कैसे कैसे जो कर्म उदय में आते हैं तो क्या क्या बाजा बजाते हैं, आपको रियलाइज होगा ना, आपका सीरियसली रोना निकलेगा, आपको बोलेगा नहीं यार, मुझे मुझे ये इल्जाम नहीं लगाना, मुझे गालियां नहीं देनी। द बेस्ट वे आपको आदत चेंज करनी है ना, तो आगम्स पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, देखो जिसने गालियां दी, इल्जाम लगाया, उनका क्या हाल हुआ है, राइट? आपको वैसे ही वैराग्य आ जाएगा, ठीक है? हाँ, ओके। आप आपका ड्रास्टिक रिडक्शन बहुत आ जाएगा, मतलब 95% जो आप अनथा दंड करते थे, मतलब इट्स अ टेक्निकल वर्ड, अनथा दंड का मतलब है मुझे जरूरत भी नहीं थी फिर भी मैंने कर्म बांध लिए बेवजह पे, जैसे होता है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप हो जाता है, राइट, उसको अनथा दंड बोलते हैं। तो अनथा दंड के अंदर क्या होता है कि जरूरत नहीं थी फिर भी मैं कर्म बांध के आई, मैं शादी ब्याह में गई थी, लोगों के खाने पे कमेंट करके आई, देखो ना कितना बेकार खाना है, ये भी ठीक नहीं था, ये भी ठीक नहीं था, ये भी ठीक नहीं था, राइट? कभी सोचा है कि वो लड़का लड़की के फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, क्या वो इस लेवल की शादी कर सकते हैं, राइट? ठीक है, आप कर सकते हो, क्या वो लोग कर सकते हैं? उन्होंने उस लेवल पे नहीं की, उसने छोटे लेवल पे की है, फाइन, पर आप कमेंट्स क्यों मार के आपने क्यों कर्म बांधे, ठीक है? सो अन्यथा दंड वाला जो 95% का जो चंक है ना, उसमें तो आप जीरो, वो तो जीरो कर ही दो प्लीज, ठीक है? बेवजह पे क्या फर्क पड़ता है, मेरी पड़ोस में नई बहू आई है या नई मेड आई है, उस पर मैं क्यों कमेंट करूं? लोग मेड्स में भी कमेंट मारते हैं, वो जिन पड़ोसी ने जो मेड रखी है ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, राइट, या अच्छी लग रही है, भाई ये राग द्वेष में कर्म बंद है ना, राइट? क्यों कर रहे हो? छोड़ो, रिलीज इट। सो 95% जो अन्यथा दंड करते हैं ना, वो तो टोटली रिडक्शन कर सकते हो आप। तो बैठ के सोचो, मैंने अभी लास्ट किस किस को गाली दी, ईच टाइम जिस जिसको गाली दी ना उसकी लिस्ट बनाओ पहले तो होमवर्क में, ठीक है? तस्मित छामी दुकड़म कर दो, नहीं भाई सॉरी, आप पे इल्जाम लगाया, आप पे गलत बोला, आप पे ये किया, सॉरी, आई शुड हैव डन दैट, सॉरी बोल के निकलो पहले तो। और फ्यूचर में कभी भी वापस डिस्कशन होता है ना, तो सोचो मैं और क्या कर सकती। आप बोलोगे मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे घर में आते हैं तो वो यही डिस्कशन करते हैं, तो कुछ और बिजी रहने के काम ढूंढो, राइट? वॉलेंटियर टू, कि यार मैं रोटियां बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, राइट, तुम लोग बैठो बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ, किसी और चीज में बिजी हो जाओ, लेकिन उस गाली देने के और ये सब के डिस्कशंस के निकल जाओ, ठीक है? ये सब हो सकता है कि द बेस्ट इज आगम पढ़ो।
और अनथा दंड जो जो 5% जो जेन्यून केस है जिसमें सचमुच आपको कमेंट्स देने पड़ रहे हैं, गाली देनी पड़ रही है, कुछ करें, उतना 5% में भी आप उपयोग रखोगे ना तो रस कम बंद होगा, क्योंकि आपके भाव नहीं थे करने के पर आपको करना पड़ रहा था, वो 5% आप रिडक्शन कर पाओगे। तो उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 95% हम नॉनसेंस चीजों पे करते हैं, ठीक है। मेरे जैसे लोग तो यूक्रेन का वो जो है ना जेलेंस्की कितना स्टूपिड है कि वो यार एक कंट्री का अपने उसने ऐसे बाजा बजाया, इतने सालों से चले जा रहा है, युद्ध चले जा रहा है, क्या जीरो कर दिया अपने कंट्री को फॉर नो राइम और रीजन, गॉड नोज, राइट। ये सब कमेंट्स मार के मैंने क्या किया, सोचो मैंने क्या किया, अन्यथा दंड किया और कुछ नहीं किया। समझ में आया? हाँ। फिर एक एक इजराइल एक ने ईरान के साथ युद्ध कर लिया और इसमें मैं इसके साइड में हूं, ये सही है वो गलत है। देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देर इज थिंग्स हैपनिंग, दुनिया में सब कुछ चल रहा है, राइट। ये शुक्र मनाओ कि इंडिया सेफ है भैया, इंडिया का कोई, इंडिया के पास राइट पीपल हैं जो सही जगह पे सही काम कर रहे हैं, ठीक है, शुक्र हम्म, मनाओ। दुनिया में हर टाइम चलता रहेगा, युद्ध इज अ नॉर्मल थिंग, युद्ध इज नॉट एन अबनॉर्मल थिंग। आप बोलोगे वाई इज युद्ध नॉट अ अबनॉर्मल थिंग? महावीर स्वामी भगवान ने कर्म भूमि बोला, हम किस में रहते हैं? कर्म भूमि में रहते हैं, राइट। चौथा पांचवा आ रहा, कर्म भूमि की डेफिनेशन पता है क्या है? एनीबडी, कर्म भूमि की डेफिनेशन क्या है? जहां असी मसी कृषि से असीम हो। मंत्री कृषि से हो, जी, कर्म जीवन यापन होता है, जीवन राइट यापन। श्वेता? हाँ। वेरी गुड, जीवन यापन होता है। तो एक है, कृषि का मतलब है एग्रीकल्चर, एक है असी और मसी का है, मतलब इट्स लाइक राइटिंग, मतलब क्या बोलते हैं, पेन, राइट। और असी मसी, असी का कृषि मतलब आई थिंक, खेती बाड़ी। असी का मतलब इस तलवार, इस तलवार, ठीक है। एक पेन है, एक तलवार है और एक एग्रीकल्चर है, तीन चीजें हैं। तो तलवार से जीवन यापन होता है कर्म भूमि में, प्लीज अंडरस्टैंड। युद्ध इज नॉर्मल, नॉट एन abnormality, प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? if you can buy peace in that, very good, please. India is right now stable, we have a restraint policy right now. हमने किया भी, सिंगूर किया भी तो 2 दिन किया, and then our leaders knew to show restraint and said we won't go ahead, ठीक है। हाँ, the only way to stop a war is not to start one. If you start, God knows hell with, मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। restraint is very important। हमने so हेलो असीमा। हाँ, अच्छा, परसों वो एक वो जो मर्डर हो गया उसके लिए जो भाव आए उसमें कर्म बंद हुआ क्या? तस्मिच्छामि दुक्कड़म तो दे दिया। और परसों मर्डर हुआ ना शुभेंदु अधिकारी के पीए का। I felt so bad. I felt, see, that is India. तो मैं उसके बारे में सोचना जरूर चाहिए कि ये क्या हाँ। स्टेट हो गया। That guy was very good. फौजी था, हाँ। I have really a very soft corner for फौजीज, right? He was a हम्म। फौजी, 20 साल वो फौज एयरफोर्स में था, and then contributing in a different way to India. So I felt very bad also. And I was like, क्या हो क्या रहा है? And I was like, man, कब हम लोग, मतलब जो अभी गुंडा राज चल रहा था, इट्स कमिंग ऑन अ वेरी बिग लेवल, व्हेन विल दिस स्टेबलाइज, व्हेन विल लॉ एंड ऑर्डर बी रिस्टोर्ड? पर ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है। अभी दूसरे लोग मर रहे हैं इसलिए खबर में आ रहे हैं, पहले भी बहुत मरे हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड। सो मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, आई गेस, राइट। सो आई फेल्ट वेरी बैड अगेन, अगेन, जो कि हमारे आसपास की बात है, हम फिर भी वी कैन हैव अ जजमेंट इन ऑल दिस थिंग। मैं कह रही हूँ अन्यथा दंड लेवल पे तो कम कर सकते हैं। अन्यथा दंड को आप अच्छे से समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हो, जितना कम कर सकते हो करो, कर में, ओके। सो ओके, उनके लिए अगर सहानुभूति हो, उनके लिए मतलब अच्छा फील कर, मतलब उनके लिए दुख फील करे तो साता वेदने का बंद होता है। दुख फील करो तो सही है ना, तो वो गलत हुआ ना, हाँ, तो दुख फील करो तो इज हाँ, नथिंग रॉन्ग, इट्स अ गुड थिंग। तो हाँ, एटलीस्ट पता हाँ, लगेगा कि तुम, यू आर ऑन द, तुम समझ तो पा रहे हो कि ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है हाँ, श्वेता, देयर इज एक नथिंग रॉन्ग अबाउट हाँ, इट, ठीक है। नहीं, जनरली ऐसे में मतलब कोई भी ऐसा होता है तो हम फील करते हैं कि बहुत अच्छे थे करके, अच्छा किया था देश के लिए, तो उनको ऐसा हुआ करके तो फील करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ। तो वो फील करे तो वो अनर्थ दंड नहीं है, कर्म बंध का कारण नहीं है। मैं भी वो है साथ ना,
नहीं श्वेता, बात वो नहीं है, बात ये है कि वो मेरे जुरिडिक्शन में आता है, वो मेरे स्टेट का है, ठीक है, वो मेरे इंडिया का है। इंडिया का हाँ तो ध्यान हाँ। खुद को हम ही को रखना है, कोई और तो आके रखेगा नहीं। सो इफ इट हम्म। परटेन्स टू योर थिंग, राजधर्म। इट बिकम्स योर ड्यूटी। ठीक है श्वेता। हाँ, तो ये अभी राजधर्म सर्वोपरि आ गया। हाँ, तो यू उसके अंतर्गत रहते हुए यू शुड नो द राइट एंड रॉन्ग कि इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है। पर मैंने वही बोला ना कि बाहर की चीजों का ज्यादा लेना देना नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर वाज हैड गॉन टू डॉग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मोर देन 5 years ago, ठीक है। हम्म। सो मे बी वी आर गोइंग टू स्टेबलाइज इट इन अ वाइल्स टाइम, ठीक है। ओके, हम्म। सो ये सब चीजें करना, लक्ष्मी आंटी इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज नॉट अनथा डन, ठीक है। पर बाकी चीजों में, हम बाकी चीजों को गाली देने में अन्यथा दंड को में कम हो सकता है हमारा, ठीक है। ओके, इसका एक सोल्यूशन मैं बोलना चाहती थी कि आप में से एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही गालियों पे पूछ रही हूं। आपके पास आके कोई महावीर स्वामी भगवान को गाली दे तो आप क्या करोगे? या महावीर स्वामी भगवान को बोलेंगे आई डोंट थिंक महावीर स्वामी भगवान केवली हैं, आई डोंट थिंक महावीर स्वामी भगवान इतने ग्रेट हैं कि उनको भगवान बोलने के लायक हैं, या इतने भी ग्रेट नहीं है कि यार कुछ बोले आपको, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हाउ वुड यू फील नाउ? एनीबडी? भगवान को कोई बोलेगा तो सहन नहीं कर पाएंगे। हमारा सबसे कौन सा? बेस्ट है, बहस करेंगे बेस्ट उससे। में बेस्ट है। बहस करोगे और क्या करोगे? सहन भी नहीं करोगे, ओके, लड़ लोगे? हाँ, उसको समझाएंगे भाई हमारा धर्म सबसे सर्वोच्च है। वो यदि हल्लुकर्मी है तो उसको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो उसकी करनी, लेकिन सहन नहीं करेंगे। भगवान के लिए कोई कुछ भी सहन नहीं करेंगे। वो तुम्हारा किनारा, तुम अपना जगह भाई, हम अपनी जगह, चलिए। अपने को तो भगवान बोलते हैं, लड़ाई नहीं करनी है तो अपने उसको मिच्छामि दुक्कडम दे देंगे, वो मान जाएगा तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भाई ठीक है, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, मेरा भगवान सबसे है ऊपर, तेरा धर्म अपना है, मेरा धर्म अपना है। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है कि इज दिस द राइट वे टू गो अबाउट इट? राइट, इज दिस द राइट वे? आगम क्या ये मान रहा है कि लड़ लो, बोल दो, सामने वाला सुधर जाएगा, एंड दैट मेक सेंस? हाँ, इज दिस ओके? नहीं, भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। भगवान ने कहा अज्ञानी हम्म से चर्चा नहीं करना। हम्म चर्चा नहीं करना, बेवजह पे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना, ठीक है। हम्म हाँ, हम्म हम्म आपको पता है गाली किसको नहीं पड़ी है? सबको गालियां पड़ती है, आप अकेले नहीं हो जिसको गाली पड़ी है, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान को भी किसी ने नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि सीता पे इल्जाम लगाने, उस पे इल्जाम लगाने उसका बुरा हाल हुआ। सबको गालियां पड़ रही है, महावीर स्वामी भगवान को भी गालियां पड़ रही है। आपको तो सिर्फ गालियां पड़ रही है, महावीर स्वामी भगवान को समोसण में घुस के गालियां भी पड़ी और तेजोलेशा भी फेंकी, मतलब जानलेवा मार डालने की हम कोशिश भी हुई थी, ठीक है। व्हाट डिड ही डू? व्हाट डिड ही डू? चुप रहे, राइट। उस आदमी ने आके बोला तुम तीर्थंकर नहीं हो, मैं ग्रेट हूं, मैं भगवान हूं, आई थिंक आई एम राइट, ओके। ये आप बोलोगे ये कहाँ लिखा है? भगवती सूत्र में गौशालक का चारित्र आता है, उसके अंदर देखिए, ऑलमोस्ट पीछे के सेक्शंस में आता है, ठीक है। उसके अंदर गौशालक के अंदर महावीर स्वामी भगवान चुप रहे। सोच के देखो, आर्ग्यू करने से क्या सामने वाला समझ जाता है? तो कंचन आंटी बोलती है आशिमा तुम्हारे में युक्ति युक्त उत्पातिक बुद्धि है, और युक्ति युक्त सामने वाले को समझा सको तो समझा दो, पर यदि तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, उत्पातिक बुद्धि नहीं है, ट्रिक से नहीं समझता है ना, तो छोड़ दो, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू, ठीक है। अनेकांतवाद, जैन धर्म अनेकांतवाद पे बेस्ड है। अनेकांतवाद तो सामने वाले को सही भी बोल रहा है जो गाली दे रहा है। पता है कैसे बोलता है? जैसे मेरे को कोई गाली दे भी देता है ना कि महावीर स्वामी भगवान तो ऐसे ही लगता है, लगता नहीं है कि वो केवली है, व्हाट अबाउट केवल ज्ञान, मुझे तो लगता है ही बस क्रिएटिव। सो पता है मैं क्या सोचती हूँ? हाँ, सामने वाला मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो ऐसे ही बोलते हैं, सही बोल रहा है बंदा, राइट। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो ऐसे ही बोलते हैं ना, राइट। गॉट इट? एंड आई विश यू गेट सम्यक दर्शन, सो तुमको सही गलत की अपने आप पहचान हो जाए। दिस इज व्हाट आई विश फॉर देम।
क्योंकि उसने मुझसे पूछा होता क्या भगवान कि तीर्थंकर ग्रेट हैं, ये है, तो मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करती, मैं उनके डाउट्स क्लियर करती, मैं उनको एविडेंस देती, सब कुछ बताती, सब कुछ। यदि आप में भी डाउट्स आ जाते हैं कभी महावीर स्वामी भगवान सचमुच केवली हैं, ये है, तो मैं आपको पूरे एग्जाम्पल्स, एविडेंसेस, प्रमाण दूंगी आगम से। पर वो पूछ नहीं रहे थे, वो बता रहे थे कि भगवान एवं ही। मैंने बोला इंडिया इज अ फ्री कंट्री, इंडिया इज अ टोटल फ्री कंट्री, यू कैन हैव योर ओपिनियन इफ इट सूट्स यू, राइट, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। बट अंदर क्या मैं सोच रही थी, मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव तो ऐसे ही सोचता है। अंडरस्टूड? डिडंट आर्ग्यू। हम लोग कई बार आर्ग्यू करके ना सिचुएशन और खराब कर देते। कई लोग तो जानबूझ के पिन मारते हैं देखने के लिए कि भैया ये बंदा क्या रिएक्शन देता है, ठीक है, भगवान को गाली देते हैं। डू नॉट एंगेज, डू नॉट एंगेज इज द बेस्ट एंगेज, ठीक है भाई, योर लाइफ टू यू। मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं तेरे ऊपर, ठीक है। एक और एंगल से मैं पूछना चाहती थी, क्या महावीर स्वामी भगवान बहुत फेमस थे? मैंने ये अलग अलग एटीट्यूड बता रही हूँ, ठीक है। ओके ओके। क्या ये जरूरत है कि आप दूसरे संघों के पास जाओ? मतलब जैन धर्म में ना बहुत सारे संघ हैं, ठीक है, श्वेतांबर है, दिगंबर है, फिर मंदिरवासी हैं, स्थानकवासी हैं, मंदिरवासी में भी बहुत संघ हैं, स्थानकवासी में भी बहुत सारे संघ हैं। मेरा सवाल है, इज देयर अ नीड टू गो एंड टेल अदर संघ और उनके लोगों को जाके बोलने की जरूरत है कि भैया आप गलत हो और हम जो है सही हैं? ये जरूरत है क्या? हाँ, नहीं नहीं है, नहीं जरूरत है कि नहीं हम जरूरत। हमारा सुपीरियरिटी बताना करके, नहीं जरूरत है। नहीं जरूरत है, पर आपने देखा है कि लोग ज्यादातर यही कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? स्थानकवासी मंदिरवासी को पकड़ता है और समझा रहा होता है कि हमारा धर्म कितना ग्रेट है और तुम गलत हो, हाँ, राइट। मुपत्ति के और विषय में चर्चा हो जाएगी, और गॉसिप चालू हो मंदिरवासी भी जाएगी। यही यही आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, भैया तुम गलत हो हम सही हैं, ये लगे हुए हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए, राइट। वो नहीं होता है ना, तो यदि मान लो तुम ये डिवाइड को छोड़ो तो अलग अलग संघ, मान लो दो संघ होंगे, नहीं हम लोग हमारे में ये होता है, तुम्हारे संघ में ये होता है, ठीक है। प्रतिक्रमण के लिए चर्चा, आपके 2 प्रतिक्रमण होता है, हमारे 1 प्रतिक्रमण होता है, 5 पार्टी का होता है, गॉसिप, सब चीज में गॉसिप चालू हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या देना चाहिए? भगवान श्वेता की क्या आज्ञा आंसर? तो नहीं, भगवान की आज्ञा तो नहीं है कि आर्ग्यूमेंट करो। मोक्ष मार्ग के लिए जो सही है वो करो, बस भगवान ने इतना ही बताया कि ये मोक्ष मार्ग का है, रास्ता है, तो ये चुनो नहीं करके। नहीं नहीं, पर मैं माय पॉइंट इज, मान लो दो संघ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या करो? अपने अपने आचार्य की धारणा का पालन करो। यस, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्ञान के अंतर्गत है, याद रखना। ज्ञान की धारणा अलग अलग है ना, कि एक एक प्रतिक्रमण के दो प्रतिक्रमण, केला सचित के केला अचित, यू अंडरस्टैंड? ये सारे प्रॉब्लम्स ज्ञान की प्रॉब्लम है। क्या फ्यूचर में कोई केवली आएगा बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है? आने वाला है कोई? नहीं आने वाला है। ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, और कब तक रहेंगे ये? अगले 18,000 साल तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा, राइट। और ये ज्ञान का प्रॉब्लम है, मतलब होता है ना, छदमस्त है हम लोग, ज्ञान इज नॉट परफेक्ट, राइट, केवली नहीं है कोई हमारे पास। तो छदमस्तता के कारण ये प्रॉब्लम ज्ञान का है, और ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा, याद रखना। सो व्हाई फाइट ऑन इट, ठीक है। कहीं चारित्र में प्रॉब्लम होते हैं, उस संघ में ये होता है, नहीं वो संघ में ये होता है, लड़ लेते हैं आपस में, हमारा संघ सुपीरियर ने तुम्हारा संघ घटिया, राइट। तो चारित्र में प्रॉब्लम है। चारित्र और ज्ञान का एक ही काम है। क्या काम है? निर्जरा करना, वो भी मिथ्यात्व की निर्जरा करना, वो भी सम्यक दर्शन प्रोड्यूस करना, ये काम है, और कोई काम नहीं है, ठीक है। पर हम लोग तो ज्ञान पे भी लड़ लेते हैं, चारित्र पे भी लड़ लेते हैं। जरूरत क्या है? सम्यक दर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो, ज्ञान देयर विल बी वेरिएशंस इन द आंसर्स, चारित्र में वेरिएशंस रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता यदि सम्यक दर्शन है। आपको क्या लगता है, कोई मंदिरवासी में कोई सम्यक दृष्टि नहीं होगा? उनके मारासाई और उनके श्रावक, कितनी बड़ी कम्युनिटी है मंदिरवासी की, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, काफी मतलब ह्यूमंस होंगे उसमें, उनमें से आपको लगता है कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं है? हाँ, है। आपको पक्का एक तो होगा, बेयर मिनिमम, बाहर मैं से बेयर नहीं, मिनिमम की अंदर बात। भाव से केवली भगवान गम्य, बाहर से नहीं, एग्जैक्टली, निश्चय नहीं से, नहीं वही तो मैं व्यवहार बोल से रही नहीं। हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि उनमें होगा, डेफिनेटली होगा।
और यदि हुआ और आपने गाली दे दी, किसको दे दी? मंदिरवासी चेले को। सही नहीं है, गलत है, बेकार है, राइट? किसको गाली दे दी आपने? सम्यक दृष्टि चेले जीव को। को। आपको रियलाइज कर रहे हो आप कितने कर्मबंध के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? हाँ, एक आदमी था, उस एक राजा था, उसको लगा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो उसने सोचा मैं अपने बेटे को दीक्षा बेटे को राजगद्दी देके मैं दीक्षा लेता हूँ। घर पहुंचते पहुंचते उसने अपने भांजे को राजगद्दी दे दी, ठीक है? सोचा कि यार ये तो मुसीबत कर्मबंध का चीज है, उसने अपने किसको दे दी? अपने भांजे को गांजे। दास दे दिया, खुद दीक्षा ले लिया। उसका बेटा आगे चल के जैन धर्म करता है, पर उसको बहुत खुंदक थी कि मेरे बाप ने मेरे को राजगद्दी पे नहीं बिठाया, मेरे को कंट्री नहीं मिला। तो पता है क्या हुआ? वो ऐसे बोलता था, सभी सिद्धों को नमस्कार एक्सेप्ट माय फादर, क्योंकि उसके पापा केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध भगवान बन चुके थे उस वक्त। तो वो ऐसे बोलता था, क्या बोलता था? सभी सिद्धों को नमस्कार एक्सेप्ट माय फादर। आपको पता है उस एक आदमी को गाली देने से, लुक डाउन करने से, एंगर इशू से वो नरक में गया। तो आपको लगता है ना कि यदि, और मंदिर वासियों को यदि ये लगता है कि स्थानकवासी बेकार है, तो यदि स्थानकवासी में क्या एक भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा? एक तो होगा ना। यदि एक भी हुआ ना, आपने किसको गाली दे दी आपको पता नहीं, अगेन सम्यक दृष्टि को गाली दे दी, ठीक है? चूज योर डिसीजन की वर्डिक्ट देना जरूरी है। अपन तो सोचते नहीं भैया, मुझे क्या पता किसके पास क्या सम्यक दर्शन है कि नहीं है, राइट? आई डोंट नो, आई एम फॉलोइंग माई वे, बट एवरीबडी प्लीज कंटिन्यू डूइंग योर वे, अंडरस्टूड? इट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड, ओके? गाली देना बंद करो, आई एम जस्ट सेइंग। हम लोग संघों में कितनी गाली, अंदर द्वेष रखते हैं, कई बार बोलते नहीं है, और मेरी क्लास में आके सब लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम दूसरे संघों को गाली नहीं देते, पर इतनी गालियां देते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। गाली नहीं भी दे पाते ना, तो अंदर तो रखते हैं कि हमारा संघ ग्रेट, वो संघ घटिया, दूसरे संघ घटिया, ये तो रखते हैं। प्लीज गेट इट आउट, ठीक है? आचार्य लेवल पे डिसाइड हो, आचार्य लेवल के अंदर होता है कि मंदिरवासी सही, स्थानकवासी सही, दिगंबर सही, स्थानकवासी सही, या ये संघ सही हो। वो आचार्य लेवल का लेवल है, आपका तो वो लेवल नहीं है। प्लीज, इट्स बियॉन्ड योर पे ग्रेड। व्हाट डू यू डू? आप इस डिबेट में घुसो ही मत। आप जिसको फॉलो कर रहे हो ना, चुपचाप फॉलो करो, आगम पढ़ो, अपने आचार्य यदि सही है तो फॉलो करो उनको। गॉट इट? ओके। ये चीज, एक चीज और बताना चाहती थी, जो जिसको कॉन्फिडेंट है ना कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं धर्म जानता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, वो जाके दूसरों को गाली नहीं देगा। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में कितने अन्य धर्म थे पता है? 353 धर्मों का वर्णन आता है, मिथ्या दृष्टि धर्म उस टाइम में थे। तो महावीर स्वामी भगवान किन किन धर्मों के पास गए और उनको बोला, आई थिंक यू आर रॉन्ग, मैं सही हूं, मैं ग्रेट हूं, तुम भगवान नहीं हो, तुम सही नहीं हो? कितने लोगों के पास गए? कितने लोगों के पास गए? किसी के पास भी नहीं गए भगवान। नहीं गए। बस अब मैं बताती हूँ कौन गया। शकराल पुत्र को भी बोला तो भी भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि तू मतलब गौशालक का मत गलत है करके, ये नहीं समझाने के लिए गए थे। देव ने भी आके उसको समझाया था। वेरी गुड। सो अगेन महावीर स्वामी भगवान कॉन्फिडेंट है भैया, जिसको धर्म करना होगा ना वो कर लेगा। मैं जाके ये सब पचड़े में नहीं पड़ने वाला, सामने जाके सामने वालों को बोलूं तू घटिया, तू बेकार, मैं ग्रेट नहीं। पता है कौन जाता है? गौशालक गया था महावीर स्वामी भगवान के पास बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए गया था? कि मैं भगवान, मैं ग्रेट हूं, ठीक है? व्हाट डज दैट प्रूव? कि जो मैं कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं ना, वही कूदते हैं ज्यादा, वही गाली गलौज करते हैं। जिनको नहीं है, जो दे आर नॉट देयर ना, वो लोग ही गाली गलौज करते हैं। जो स्ट्रांग है ना, वो लोग नहीं करते हैं। आप देखो कहीं पे भी आगम में नहीं है कि कोई स्ट्रांग वाला आदमी गया हो, ठीक है? आपको, जब मैंने भी धर्म समझना चालू किया था ना, तो मैं सबसे पहले मैंने आगम्स पकड़े थे और मैंने आगम्स पढ़ने चालू किए। जब मैंने आगम पढ़ने चालू किए ना, तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है, इतने संग, इतना कॉम्प्लिकेशंस, इतनी धारणाएं, इतना सब कुछ। स्टार्टिंग में तो क्लैरिटी नहीं होती है, तो इतना सारा पचड़ा देखा। तो मैंने क्या, जाके सब लोगों को गाली दी, एक संघ को दूसरे संघ को भिड़ाया। मैंने क्या बोला पता है? मैंने बोला भैया ये जितने भी संघ है ना, ये सारे जिन शासन के संघ हैं। जिन शासन महावीर स्वामी भगवान का तीर्थ है, उनके संघ चल रहे हैं। ये पूरी जो भी कुछ है इसके अंदर, ये जिन शासन की है। मैं सबको यूज करूंगी। मैंने सब संघों से कुछ ना कुछ सीखा है। आई हैव गॉन टू मोस्ट ऑफ द संघ्स, नेम द पीपल एंड आई वुड हैव गॉन। और सीख के ना मैंने उनको भी बोला कि
आप थैंक यू, आपने मुझे ये दे दिया, आपके पास ये ग्रेड था, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, बट मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ले लो, दिस विल हेल्प यू। मैंने उस संघ को भी कुछ न किसी तरीके से हेल्प करके निकल गई। आई हैव गॉन टू अ लॉट ऑफ संघ, और एक को भी गाली नहीं दी है, एक को भी। आई डोंट बॉदर अनलेस समबडी इज गॉन टोटली रॉन्ग। ठीक है, ये इसलिए बोल रही हूं कि समझदार आदमी है ना, किसी को बैठ के गाली नहीं देता है, सबको यूज करता है, सब कुछ जिनशासन का है। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने अ, उसका नाम सुना है, क्या नाम था, लोका शाह का नाम सुना है? सुना है। ओके, आपने उनके राइटअप्स पढ़े हैं कभी? उन्होंने के लिखा हुआ पढ़ा है? तो नहीं हाँ, पढ़ा, नाम सुना था। क्यों नहीं पढ़ा? इट्स अवेलेबल, पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूं कि पढ़ो कि आप उनकी बात मानो कि नहीं मानो, नो, दैट इज नॉट माई आइडिया। माई आइडिया इज उनका प्रेजेंटेशन देखो। हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, हम तो आगम को रख रहे हैं और आगम को रख के बोल रहे हैं ये आगम ये बोलना चाह रहा है, दिस इज व्हाट वी थिंक। उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं। समझ में आया? लोका शाह की किताबें पढ़ो। एक और भी क्वेश्चन आंसर सीरीज है एक आचार्य कहाँ की। पे अवेलेबल होगी ये लोका शाह की? पता नहीं, तमिलनाडु मेरे में? पास एक मैगजीन आती है, सम्यक दर्शन मैगजीन, उसमें बीच में एक लेख चला था, तो उसमें उनके राइटअप्स आते थे, तो मैंने तो उसमें से पढ़ लिए थे। सो आई डोंट नो ये कहाँ मिलेगी, आई रियली डोंट नो। मैं फिगर आउट करके दी होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ये नहीं है कि वेदर यू एग्री विद लोका शाह और यू डू नॉट एग्री, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वो बहुत ग्रेट माने जाते हैं, मतलब एक माइलस्टोन माना जाता है जैन धर्म के अंदर। ठीक है, और यदि वो माइलस्टोन माना जाता है, उनका प्रेजेंटेशन देखो। ही जस्ट गेव अ प्रेजेंटेशन कि आगम ये बोल रहा है, मेरी धारणा ये है, प्लीज थिंक व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स इट। नो गाली गलौच, नो नथिंग। ओके, साधु भी उनको साधुवाद देते हैं कि हम मतलब हमारा धर्म बचाने के लिए, जैन धर्म बचाने के लिए कि उनकी जयंती हर लोका सर ने चौमासे धर्म में रखा। मनाते हैं। पर श्वेता, बात ये नहीं है कि किस साइड पे हो, प्रॉब्लम हाँ है द साधु, प्रेजेंटेशन पार्ट। ही इज हाँ हाँ फॉलोइंग द रूल्स, राइट? हाँ, तो मैं भी क्या रूल्स करती हूँ श्वेता, बताने के लिए, रूल्स साधु बताने को के लिए, रूल्स बताने के लिए। राइट? तो मैं भी ये बोलती हूँ, प्रेजेंटेशन का तरीका देखा, किसी को गाली वाली नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, राइट? एक दो और किताबें हैं, जैसे एक सामर्थ्य समाधान करके मैं एक सीरीज है, 3 किताबों की सीरीज है, वो भी पढ़ो। एक आचार्य बहुत पहले हो गए थे, उनका नाम है सामर्थ्य मुनि जी महाराज साहब। उनसे भी जो भी सवाल करो ना, तो उन्होंने जवाब दिए हैं, और अमेजिंग जवाब दिए हैं। तो उनके जवाब में भी यह है कि भैया आपने सवाल पूछा है, मेरे हिसाब से ये आगम में इस जगह पे ये लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये हमको हमको हमारी धारणा ये है, रेस्ट इज अप टू यू। मतलब आधी चीजें तो छोड़ देते भैया, रेस्ट इज अप टू यू, टेक इट और लीव इट, इज नॉट माई प्रॉब्लम। आपको उठाना है ठीक है, नहीं उठाना है तो भी ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट ओवर इट। आपको नहीं मानना, बिग डील, अंडरस्टूड? द एटीट्यूड आप चेंज करो, आप अपना सुधारो, सामने वाला नहीं करता है मत, आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? कुछ नहीं कर सकते। एक एक मेरी स्टूडेंट थी, तो मुझे बोलती थी मेरी बहू तो बहुत अच्छी, मैं जो बोलती हूँ वो करती है, ये करती है मेरी बहू, तो बहुत बड़ी तारीफ करी थी अपनी बहू की। तो मैंने एक ऐसे ही सवाल पूछा उससे कि आपकी बहू है ना, वही धर्म कर रही है जो आप कर रहे हो, उसी आचार्य को मान रही है जिस आचार्य को आप मान रहे हो। यदि वो नहीं करके दूसरे आचार्य, मतलब दूसरा, मान लो वो आप स्थानकवासी हो, तो मान लो वो मंदिरवासी होती और वो अपना पालती, तो क्या आपको अच्छा लगता? देन हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड? हाँ? सो शी थॉट एंड सेड मे बी आई वुड हैव, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता शायद। तो मैंने कहा जब वो आपकी बात मान रही है ना, इसीलिए आपको अच्छी लग रही है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, राइट? उस लेवल पे पहुंचो वेर यू कैन से नहीं बेटा, सम्यक दृष्टि बनो, चाहे कहीं से भी बनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मंदिरवासी से, दिगंबर से, श्वेतांबर से, मुझे नहीं पता लगता, कहीं से भी बनो, पर सम्यक दृष्टि बनो, दैट इज ऑल व्हाट आई वांट। कोई भी संघ से बनो, कहीं के भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस सम्यक दृष्टि बनो, और उसके लिए आपको आगम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके? ओके। याद रखना, एक मिनट, एक बार मैंने एक आचार्य के पास गई थी, और मैंने उस आचार्य को पूछा था
कि आचार्य भगवान जो दूसरा संघ है ना, वो वाला जो संघ है ना, वो इतने गड़बड़ कर रहा है, इतना सब कुछ रॉन्ग चल रहा है, तो आप क्यों नहीं बोलते कि ये जो आप कर रहे हो गलत है, क्यों नहीं करते हो? तो उनका आंसर ये था कि मेरे पास जो मेरे श्रावक हैं, मेरे साधु है ना, वो ही मेरी बात मान लेना, मैं उसी के लिए हैप्पी हूं। मैंने दूसरे संघों का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूं, राइट? उस संघ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस संघ के आचार्य पे है, उन संघ को जो करना है, मैं क्यों इस आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ूं? ठीक है, ये उस संघ का जब उन्होंने बोला, तब मुझे लगा था नहीं, आपको आचार्य भगवान, आपको कुछ तो करना चाहिए था। फिर भी आचार्य भगवान ने बोला नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद मुझे पता लगा था एक और आचार्य थे, तीसरे आचार्य ने उनके साथ जाके डिबेट की, वो पहले वाले आचार्य के साथ, कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आपको पता है वो कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही है, दोनों के अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके हैं, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, ये सब भी हो गया है। एंड द प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। कषाय ही भड़कते हैं। अपना अपना करो। आर वी क्लियर? क्यों अपना अपना करो? जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ज्ञान और चारित्र में है, एंड विच इज ओके। एम सम्यक दर्शन का है, सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान में अलग अलग होके, चारित्र में भी अलग अलग होके आप सम्यक दर्शन टिका सकते हो, ठीक है? मैं अपनी क्लासेस के अंदर कभी एक संघ को प्रो के साइड जाऊं, दूसरे संघ का साइड जाऊं, आई डोंट डू दैट। व्हाई डोंट आई डू दैट? सेम लॉजिक, राग द्वेष करना अलाउड नहीं है एज अ जैन धर्म, ठीक है? एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी, हाउ फेमस वॉज महावीर स्वामी भगवान? कितने फेमस हैं? कितने फेमस थे? मतलब अभी की बात नहीं कर रही हूं, जब महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर थे कितने फेमस थे? सोच के जवाब देना प्लीज। एनीबडी? महावीर स्वामी भगवान फेमस नहीं थे क्योंकि अनार्य क्षेत्र में तो नहीं जानते थे भगवान नहीं, को। अनार्य क्षेत्र की बात नहीं करी, आर्य क्षेत्र आर्य कोई लोग। क्षेत्र में, आर्य क्षेत्र में भी हाँ जानते थे। जैसे रेवती शाह का गाथापति का वर्णन आता है कि हाँ वो जानती थी कोई है करके, महापुरुष है करके, मगर भगवान के केवल ज्ञान के बारे में उनको मतलब इतने, उसके बाद सिंह अंगार के बाद ही उनको ये धारणा मेरा हुई। एक सिंपल सा ऐसे नहीं सवाल है, जानते कितने थे। कितने कितने लोग उनको फॉलो करते थे, आपको पता है? महावीर स्वामी भगवान के टाइम में 353 धर्म थे। जब हम आगम पढ़ते हैं ना, 353। तो जब हम आगम पढ़ते हैं ना, तो हमको क्या लगता है, अरे यार सारे ही महावीर स्वामी भगवान के फैन है। ये हाँ राजा, हाँ उसको वैराग्य आया, उसने दीक्षा ली, ओ माय गॉड, राइट? हाँ, इतने सारे राजा, इतने सारे श्रावक, इतने सारे, मतलब हम, जब आप उपासक दशांग पढ़ो, आप अंतगढ़ पढ़ो, आप ये आगम्स पढ़ते हो ना, खास कर जो स्टोरी वाले जो अंगसूत्र हैं वो पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है यार महावीर स्वामी भगवान तो बहुत ही फेमस, सब लोग उस वक्त महावीर स्वामी भगवान को ही प्रे करते थे। ये एक बेसिकली सैंपल बायस है। जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो एक सैंपल बायस लेते हैं, हम उन्हीं के स्टोरी पढ़ रहे हैं जिन्होंने दीक्षा लेके मोक्ष गए, या श्रावक पाना पाला, या जैन धर्म पाला। पर रियलिटी कुछ और दिखाती है। रियलिटी बोलती है महावीर स्वामी भगवान के टाइम में 353 अन्य धर्म थे, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान के टाइम में, उनमें से गौशालक का एक, मतलब वॉज वन ऑफ देम, राइट? जिसको हम नियतिवाद भी बोलते हैं। आपको पता है वो महावीर स्वामी भगवान के संघ से कितना बड़ा था? 12 या 13 गुना बड़ा था। यानी महावीर स्वामी भगवान के जितने साधु थे, जितने श्रावक थे ना, उससे 12-13 गुना ज्यादा बड़ा श्रावक और साधु किसके थे? गौशालक के थे। ये तो मैं एक धर्म की बात कर रही हूं, कोई धर्म इससे भी बड़ा रहा होगा, कोई धर्म इससे छोटा भी रहा होगा। पर सोच के देखो, महावीर स्वामी भगवान कितने छोटी पॉपुलेशन को कवर किया उन लोगों ने। बाकी सब लोगों ने महावीर स्वामी भगवान को भगवान रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। अंडरस्टूड? बहुत थोड़े लोग थे। हम अभी भी कितने परसेंटेज हैं इंडिया के अंदर? वर्ल्ड की बात तो छोड़ो, चलो इंडिया में ही हम कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज हैं? डेसिमल में है, लैक्स में ही है, 1% भी नहीं है, लैक्स 1% में भी ही नहीं है। चलो राउंड ऑफ करके आप 1% भी करो ना, तो आप ये समझ लो कितने कम हैं जैन, वो भी बॉर्न जैन। मैं तो अभी सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रही हूँ, बॉर्न जैन इतने कम है, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं सम्यक दृष्टि हमेशा कम रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे, मैक्सिमम लोग मिथ्या दृष्टि ही होंगे। ये सारी आर्ग्यूमेंट्स मैं इसलिए दे रही थी सो दैट आपको रियलाइज हो जाए
कि महावीर स्वामी भगवान वॉज ऑल्सो नॉट फेमस। सब लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया भगवान में, द परसेंटेज वॉज वेरी लेस। सब लोगों को गौशालक ज्यादा अच्छा लगा। क्यों क्यों अच्छा लगा गौशालक? वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। गौशालक के पास कोई जाता था, बोलता था मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो क्या करता था गौशालक? कुछ न कुछ मंत्र तंत्र देके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। कोई पैसे की प्रॉब्लम लेके आता था, कोई कुछ प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम्स, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स लेके आता था, सबको कुछ न कुछ से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। वही लोग यदि महावीर स्वामी भगवान के पास आते तो महावीर स्वामी भगवान उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते? करते? चुप रहते। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते? सिर्फ मोक्ष जाने वाले लोगों को मोक्ष का रास्ता बताते, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करते, संसार की प्रॉब्लम ही नहीं बैठ के सॉल्व करते। अब बताओ कौन आएगा महावीर स्वामी भगवान के पास? अंडरस्टूड? ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, स्टोरीज में आपको लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि गालियां सबको पड़ती हैं, बुरा सबको पड़ता है। तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा, तीर्थंकर को भी गाली पड़ती थी। ठीक है, आपको भी जो पड़ रही है ना, इज योर कर्म उदय। ठीक है, मेरे को जब गाली पड़ती है ना तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, भगवान फिर से चालू हो गया। लगता है पिछले भव के अंदर मैं एक ही काम करती थी, वो बैठी थी बैठ के गालियां देती थी, राइट? अब फिर से चालू हो गया भगवान, ये फिर से। फिर मैं ऐसे सोचती भगवान वो एक ही निषेक रचना थी कि अलग अलग निषेक रचना है, कि एक में ही रसघात से दिखाता है, कुछ निकाचित कर्म उदय में आया है। मेरा यहाँ पे दिमाग जा रहा है, तो सामने वाला गालियां दे रहा होता है, नहीं कर रहा है। सो आज के बाद आपको सोचना है कि आपको गाली मिले तो क्या करना है। फर्स्ट स्टेप बताइए क्या करना है? मेरे फर्स्ट स्टेप, कर्मों का उदय, मेरे कर्मों का उदय है इसे। हाँ, तो क्या मेरी आप पुण्यवानी में कमी है। यस, मैंने कर्म बांधे हैं, मेरे पाप का उदय है। विक्टिम मेंटालिटी के मेरे साथ बुरा है नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सामने वाला गलत है, ये भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कर्म उदय मेरे तुम्हारे कर्म हैं, के सामने वाला, हाँ, वो तो तो सामने निमित्त है। वाला गलत, तो ये वो सामने तो वाला गलत है ये भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आप प्रूफ देने की कोशिश करते हो। प्रूफ कौन सुनने वाला है? ओ, सीता ने भी दिया था एक अग्नि परीक्षा, पास भी हो गई थी, क्या उखाड़ लिया भैया? हुआ कुछ फायदा? हाँ, कुछ नहीं होता है भैया, प्रूफ दे दो। अरे आप मेरे साइड की भी सुनो, कोई सुनने वाला है? आपको जितना भी लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, भैया करके आयो ना अन्याय, वही हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। ये बात जान के फर्स्ट और 2 स्टेप के अंदर आपको पहले तो अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है, और सामने वाले को गलत नहीं बोलना है। ठीक है, गलत नहीं बोलना। हाँ, उसी से ना आप में काफी जोश आ जाएगा कि अच्छा भगवान आप ये बोल रहे हो ना, नाउ आई नो व्हाट टू डू। फिर उसमें से कुछ पॉजिटिव सोचो। क्या पॉजिटिव सोच सकते हो बोलो? कि थैंक गॉड दूर का आदमी इससे गाली दे ज्यादा रहा है। यदि यही गाली मेरा हस्बैंड या बच्चे देते हैं या मेरे माँ बाप देते हैं ना, तो मेरी तो जान ही निकल जाती। थैंक गॉड वो टिम्बकटू वाला आदमी वो गाली दे भी रहा है, क्या फर्क पड़ता है यार, बिग डील यार, तू है कौन? राइट राइट, बोलने दो ना। देवरानी की जेठानी ने की बहन ने कुछ बोला, व्हाट बिग डील अबाउट इट? गॉट इट? रस कम है क्योंकि दूर के आदमी गाली दे रहे हैं। रस ज्यादा होगा ना, उस पाप की निषेक रचना में रस ज्यादा होगा। खुद के माँ बाप गाली देंगे, बच्चे गाली देंगे, और हस्बैंड या वाइफ मतलब स्पाउस गाली देगा। आर यू रेडी फॉर दैट? जीना, तो मैं बता दी हूँ ना, रोना चालू कर दोगे तब तो, यदि ये होगा तो। ठीक है, फिर और क्या सोच सकते हो? थैंक गॉड ये प्रॉब्लम मेरे बॉडी के बाहर है। क्या बॉडी के बाहर है? गाली पड़ रही है ना, बाहर वाला दे रहा है। देखो असाता में मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आती है, राइट? थैंक गॉड मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कैंसर या ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, थैंक गॉड करो। ये बीमारी क्या है? मेरे बॉडी के बाहर है। बॉडी के बाहर है ना, इट्स स्टिल मैनेजेबल। गॉट इट? आपको बॉडी की प्रॉब्लम चाहिए कि कोई गाली खाए दे वो चाहिए? विच आर द प्रॉब्लम्स यू वांट? मेडिकल प्रॉब्लम चाहिए आपको, कोई गाली देना, कौन सी चाहिए? गाली दे वो चलेगा, मेडिकल प्रॉब्लम से तो बच जाते। वो तो चूज करेंगे तब वो रहेगा, तो चूज ऑप्शंस चूज करना चालू कर देते वहां पे भी। हाँ, ये एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, ये हम लोग काउंसलिंग के अंदर ये एक्सरसाइज करते हैं। जब लोग रोते पीटते आते हैं ना कि हमारी लाइफ कितनी बुरी है, तो हम बोलते हैं ठीक है भैया, एक सामने तुमको स्टूल रख देते हैं हम। ठीक है, आपको पूरा हक देते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम जाके उस स्टूल पे रख के आओ। ठीक है, हाँ, बट एक बात याद रखना ना यहाँ पे, और वहां वहां से आपको उस स्टूल पे पड़ी हुई दूसरी कोई प्रॉब्लम उठा के लेके आनी है अपने लिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो लेके आनी है, प्रॉब्लम तो रहेगी, राइट? तो कोई और प्रॉब्लम उठा के लेके आओ।
तो आदमी जब दूसरे प्रॉब्लम देखता है ना, फिर सोचता नहीं यार ये मेरी प्रॉब्लम ज्यादा अच्छी थी यार, इतनी बुरी भी नहीं है, राइट। और फिर वो ये भी सोचता है कि यार मैं अपनी प्रॉब्लम को काफी लेवल तक हैंडल कर चुका हूं और मुझे काफी एक्सपर्टीज आ चुकी है ये प्रॉब्लम हैंडल करने की, राइट। और दूसरी अभी नई प्रॉब्लम उठाऊंगा तो दूसरी मतलब क्या बोलते हैं ये कब एक्सपर्टीज आएगी। सो आप इस एंगल से भी अच्छा ये सोच सकते हो। फिर ये सोच सकते हो बेचारा मैंने तो गाली देके आई थी, मेरे कर्म तो उदय में हो रहे हैं, राइट। सो मेरा तो भला हो रहा है, पर सामने वाला कर्म बांध के बेचारा कितने भवों में भोगेगा ये इसका। सामने वाले पे दया भी आ सकती है, आपको सामने वाले पे करुणा भी आ सकती है। अंडरस्टूड? दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। बेचारा कर्म बांध रहा है, इसकी जो फ्यूचर में बाजा बजेगा ही ओनली नोज। आपको अभी क्या करना है, अभी क्या सोचना है? थैंक गॉड मेरे ऊपर से कर्म हटके हुए हैं, मैं हल्की हो रही हूं। जब आदमी सोचता है कि मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं, मैं हल्की हो रही हूं, इजंट इट अ विन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म? आप अठाई क्यों करते हो? आप रात्रि भोजन त्याग क्यों करते हो सरस्वती जी? क्यों करते हो आप वर्षिता? निर्जरा के लिए? कर्म निर्जरा। कर्म निर्जरा के लिए करते हो ना? हाँ तो मैंने हाँ। बोला ना, गाली 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 देके आपके ऊपर से निर्जरा ही तो हो रही है ना, राइट। हाँ निर्जरा हो रही है ना। हैप्पी हो हाँ जाओ यार, सामने वाला मदद कर रहा है आपकी, बिना भूखे रहे आपकी निर्जरा कर रहा है आपकी। हाँ ठीक है। हाँ। आगमों में वर्णन आता है, एक साधु था, वो भूखा ही नहीं रह सकता था। संवत्सरी वाले दिन भी वो मतलब वो जो आखिरी दिन जिसमें सब साधु भूखे रहते हैं, राइट, वो संवत्सरी वाले दिन भी भूखा नहीं रह सकता था। गया गोचरी ने लेके आया। तो फॉर्मेलिटी के लिए ना इन लोगों में होता है साधुओं में कि सबको ऑफर करना पड़ता है, राइट। सो उसने ऑफर किया, तो साधुओं ने थूक दिया उसके अंदर गाली देके कि कितना घटिया साधु है तू, आज के दिन भी खा रहा है। वो पता है क्या बोलता है? उस वक्त भी संभव है, हाँ मैं हूं ही घटिया, कि आज के दिन भी मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, आप ही ग्रेट हो। उसको अपने गुरु, अपने जो दूसरे जो है उनपे विनय आया, और फिर वो बोलता है कि यार चल अच्छा है, थूक दिया घी लग गया, टाइप ऑफ एटीट्यूड, मतलब गुस्सा ही नहीं आया। संभाव महान निर्जरा करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। सो आपको मैं ये बोल रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है ना, गाली खाने की प्रॉब्लम बहुत स्मॉल प्रॉब्लम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैंने बताया ना, मेडिकल प्रॉब्लम या तो ले लो आप, ठीक है। आप बोल रहे हो नहीं लेना, ठीक है। आप बोलो गाली खाना ही मेरे को बेटर ऑप्शन लग रहा है। सो पहले दो स्टेप्स तो ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या आ रहा है? व्हाट इज द थर्ड स्टेप आपको बोला जा रहा है? आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सकते हो श्रावक पने के अंतर्गत रहते हुए। मैंने क्या किया था जब मेरे को प्रॉब्लम आई थी स्थानक में? आई क्विट, आई सेड बॉस इनफ नॉनसेंस, आई एम गोइंग, आई डिडंट लुक बैक। दूर के लोग हो ना, जस्ट क्विट देम, राइट। खुद की शांति से घर में बैठो ना। घर में कोई बुरे लग रहे हो तुम लोग काम करते हुए? घर में बैठना प्रॉब्लम रह रहा है? नहीं। तो थर्ड में यू कैन क्विट दैट प्लेस जहां पे गालियां पड़ रही है ना। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं जहां कषाय भड़के उस जगह को छोड़ दो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। भगवान आगम में बोल रहे हैं जहां कषाय भड़के वो जगह छोड़ दो। महावीर स्वामी भगवान स्पेशली 3-4 बार लाड प्रदेश गए। क्यों लाड प्रदेश गए पता है? क्योंकि भैया लोग गालियां कम दे रहे हैं, लोग मुझे जानते हैं, लोग जानते हैं कि मैं धर्म करता हूं, ये सब है, तो लोग इज्जत दे रहे हैं, गालियां नहीं दे रहे हैं, मेरी निर्जरा कम हो रही है। अनार्य देश में जाऊंगा तो क्या होगा? गालियां पड़ेगी, तो निर्जरा ज्यादा होगी। ये सोच करके वो 2 या 3 बार आई थिंक लाड प्रदेश भी गए थे, अनार्य देश, राइट, स्पेशली जाके गालियां खाना। पर वो बोलते हैं कि जब पता है तुमको कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, संभाव रख पाओगे, तब जाओ। यदि आपको लगता है कि आप संभाव नहीं रख पा रहे हो, लीव दैट प्लेस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ, आप वो जगह नहीं छोड़ते हो और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो 5 साल 10 साल, राइट। कितने कर्मबंध है दिखाई दे रहा है। फिर आप दूसरा ऑप्शन दो, और पर आपको यही सिखाया गया है नहीं मिलजुल के रहो, बर्दाश्त करो। कहीं नहीं महावीर स्वामी भगवान ने बोला बर्दाश्त करो। भगवान कहते हैं फाइंड ए सोल्यूशन। कषाय, ये मैं आपको आगम खोल के बता दूंगी, भगवान ने कषाय की आज्ञा नहीं दी है। भगवान ने कषाय करने की आज्ञा नहीं दी है। आप बोलोगे नहीं मैं झगड़ा तो नहीं करती, सिर्फ मन में गुस्सा आता है, बट मैं संभाव से मुंह से कुछ नहीं बोलती हूँ। तो माइंड से यदि क्रोध आया, कर्मबंध तो हो गया ना, बैटल इज लॉस्ट, आप युद्ध हार गए हो। समझ में आया? तो
व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, थर्ड के अंदर चुप रहना, अब अलग हो जाना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो श्रावक को कलपते हैं। आर वी क्लियर? हाँ, पर उस पचड़े में रह के कषाय बांधते रहो सालों साल, वो कलपता नहीं है। गॉट इट? फिर भी हम, आपको कभी ये रियलाइज होता है महावीर स्वामी भगवान ने इतनी एडवांस थियोरी बता दी जैन धर्म में, और हम अभी भी क्या बोलते हैं, आगम नहीं पढ़े हुए लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमको तो संभाव से सहन करना है, संभाव से हम गालियां खाएंगे, मर रहे हैं फिर भी जूते खाएंगे। राइट? ये किसने सिखाया? जैन धर्म नहीं बोल रहा है। एक बार किसी ने कुछ बोला मेरे को, मुझे मुझे पता लगा थ्रू थ्रू कि किसी ने मेरे बारे में गंदा बोला, तो मैंने ऐसे सोचा अरे उस ग्रुप में अब उन लोगों ने ये गाली देना चालू की, वेरी गुड, एंड आई वाज लाइक आई नो दैट ग्रुप, वो ग्रुप, वो लोग, वो सारे लोग उस ग्रुप के लोग हैं, अब वो भी गाली देंगे, वेरी गुड, ज्यादा लोग गाली देंगे, मेरी ज्यादा निर्जरा होगी, क्योंकि उस वक्त मैं धर्म के बहुत भाव में थी, तो मैंने बोला वेरी गुड, आप प्लीज सब लोग गाली दो मुझे। जब मैंने ऐसे सोचा ना, तो 2 मिनट बाद मैंने सोचा अरे यार, दिस ऑल्सो शोज के मेरी उन प्रति वैर है, वैर है, तो ही तो मैं चाहती हूँ ना कि वो भी मेरे साथ बुरा करे और कर्म बांधे वो लोग। ठीक है, ये सोच करके मैंने मिच्छामी दुक्कड़म दिया, और मैं सेइंग नथिंग नथिंग, मेरे कर्म उदय जितने हैं वो मैं हैंडल करूंगी, आपके पचड़े में पड़ो। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े दूसरा गाल दे दो, जैनिज्म नहीं बोल रहा है। अंडरस्टूड? सो अगली क्लास में ना ये एक मिनट, लास्ट चीज मैं एक बोलना चाहती थी। एक आचार्य का भजन था, एक आचार्य की ग्रेटनेस शो करने के लिए एक मैंने भजन है, उस भजन की एक लाइन है, मान और अपमान को समभावों से स्वीकार। मतलब आचार्य के लिए बोला जा रहा है कि वो आदमी कितना ग्रेट है कि वो मान और अपमान को समभावों से सहन करता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब होता है तारीफ करना किसी की। ठीक है, नमुत्थुनंग भी सारे एडजेक्टिव्स हैं, राइट? लोगस्य में भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, तारीफ करना है। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब मैं आदमी की तारीफ कर रही हूं। ठीक है, सो यदि मैं आचार्य की तारीफ कैसे कर रही हूं कि मान और अपमान में संभावों से स्वीकार करते हैं वो, तो यदि मेरे आचार्य के लिए ये मैं एडजेक्टिव यूज करती हूं, तो मैं ये आप और मैं श्रावक हैं, तो क्या ये एडजेक्टिव्स हमारे लिए नहीं यूज हो सकता? यूज हो सकता है क्या? हाँ, हाँ, यूज हो सकता है, तो उस लायक बनो, क्योंकि वही उस तरीका है लायक मोक्ष बनो। जाने का, मोक्ष हम्म। जाने का वही तरीका है। ठीक है, पर मैं आपको इतना भी बोल सकती हूं, सामने वाला कुछ गाली दे रहा है, आपके पास पूरा हक है उसको कैसे भी चुप कराओ, कैसे भी चुप कराओ, आप करवा सकते हो। जैसे कोई मेरे को गाली देता है ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, पर कभी कभी मेरे बच्चों को या किसी और को मतलब बोलता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई इंश्योर कि मैं उनको चुप करा दूं। आई एम लाइक डोंट प्ले दिस लाइक दिस, मुझे बोलना है बोल लो, डोंट गो इन द रॉन्ग ट्रैक। ये सारी चीजों में ना, कभी मैं 6 महीने तक संभाव में रही, कभी मैं एक दिन भी संभाव में नहीं रही, ऐसा भी हो सकता है, एंड आई शट देम डाउन। आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ श्रावक, यू हैव द कैपेसिटी टू शट देम डाउन। अंडरस्टूड? कोशिश तो कर सकते हो, कोशिश में सक्सेसफुल हुए नहीं सक्सेसफुल हुए ये तुम्हारे ऊपर है, बट बर्दाश्त करना इज नॉट अ ग्रेट थिंग। अंडरस्टूड? कोशिश कर सकते हो, आप एक तरीके से कोशिश करो, 2 तरीके से कोशिश करो, 5 दिन बाद छठे तरीके से कोशिश करो, रोज अलग अलग तरीके से कोशिश करो, मे बी यू विल सक्सीड समडे। ठीक है, मेन खेला निषेक रचना का है, निषेक रचना में रसघात सिद्धिघात होगा, आप जीत जाओगे। ठीक है, आज की क्लास में ना हम लोग एक असाता वेदनीय को मैंने लेके इसलिए डायसेक्शन किया कि आप सबको गाली पड़ती है, सबको वेदना होती है। आप देखो, क्या आप ये 5 स्टेप्स कर रहे थे? यदि 5 स्टेप कर रहे थे तो ठीक है, पर नहीं करके आप इस किसी और तरीके से कर रहे थे, अंदर कषाय में भड़क के कर्म बंद कर रहे थे, आई एम जस्ट सेइंग आप तीर्थंकर की आज्ञा के अंतर्गत नहीं थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैड। ठीक है, चलिए कोई सवाल है तो पूछिए, लेट्स वाइंड अप द क्लास। मेरे को जितना बोलना था कर दीजिए, नहीं तो अगली ज्यादा सवाल होंगे तो विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। है किसी को कोई सवाल इस टॉपिक पे?
नोबडी? किसी को कोई सवाल नहीं है? रियली? डज दैट मीन आप लोग गाली वाली देना बंद कर दोगे? जिस दिन गाली देना बंद कर दोगे ना, उसके कितने भवों के बाद जो सत्ता में जो कर्म है ना वो भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद गाली मिलनी भी बंद हो जाएगी। ठीक है? पर अभी गाली देना भी बंद अभी नहीं अभी किया और बोले वो जो, फिर से रिपीट कीजिए ना, अभी क्या बोले, फिर से रिपीट कीजिए। जिस दिन गाली देना बंद कर दोगे ना, उसके कितने भवों बाद जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है, सत्ता मतलब मेरे ऊपर चिपके हुए हैं पर अभी उदय में नहीं आए, जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है ना, वो जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको गालियां पड़नी पक्का बंद हो जाएंगी। आपने गालियां देना बंद ही नहीं किया है और चाहते हो गाली मिलना बंद हो जाए। हाउ इज दैट फेयर? गाली देना बंद नहीं किया है, पर मिलना नहीं चाहिए, गाली मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है? तो मैं तो कभी कभी अपने आप को डांटती हूँ जब गाली पड़ रही होती है ना, भैया तूने देनी बंद कर दी गाली, अभी भी देती फिरती रहती है। राइट? उपयोग कहाँ है? अभी भी कर्म बांध रहे हो, अभी भी बांध रहे हो, तो जब बंद भी कर रहे हो तो उदय उदय कैसे बंद हो जाएगा? ठीक है? ये सब चीजें सोचो, और सोचो क्या आपकी जो आदत है गालियां देने की, जो आपका पास टाइम है फ्रेंड से मिलके गालियां देने का, राइट? हर जगह गालियां देते फिरते रहते हो। ऑफिस में जाओगे तो अपने जूनियर्स को गाली देते फिरते रहोगे, घर में होगे तो नौकरों को गालियां देते फिरोगे। सचमुच आपका नौकर घटिया है। मैं मानती हूँ उसको खाना बनाने नहीं आता, 10 बार आपने छौंक बनाना कैसे सिखाया हुआ है, फिर भी वो गलत डालता है, नमक ठीक नहीं डालता, सब कुछ गलत करता है। माई पॉइंट इज, क्या पता दैट नौकर को खाना बनाना आता ही नहीं है, एप्टीट्यूड ही नहीं है, क्या पता वो बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा करता है और आपने उसको खाना बनाने में लगा दिया है। मे बी इट इज योर फेलियर एज अ पर्सन जो एलोकेट वर्क करता है, और शायद मे बी इट इज नॉट अ नौकर्स प्रॉब्लम। राइट? जस्ट बिकॉज आपके पास खाना बनाने वाला कोई नहीं है, आप उसको रखते हो, फिर वो घटिया खाना बनाता है, 10 बार सिखा दिया फिर भी नहीं बनाता है। डिड यू एलोकेट द राइट वर्क? उसके पास नहीं है एप्टीट्यूड, क्यों रख रहे हो उसको खाना बनाने के लिए? हाँ? पर गाली देना बंद करो, मतलब जो भी करना है करो, पर गाली नहीं दे सकते आप अपने सर्वेंट्स को, अपने ऑफिस में अपने जूनियर्स को। ठीक है? हम अपने बच्चों को गाली देना बंद कर दिया है हमने। मार्क्स कम आते हैं तो गाली दे देते हैं, वो कुछ वो करते हैं जो हम नहीं करना चाहते फिर गाली दे देते हैं। राइट? हम अपने माँ बाप को भी कहाँ छोड़ते हैं, माँ बाप को गाली देना बंद कर दिया, मेरे माँ बाप ने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये भी बोलते फिरते रहते हैं। हाँ? मेरी बहन ने, मेरे पति ने, मेरी बीवी ने ये ठीक नहीं किया, गाली देना बंद कर दिया है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, यू डिजर्व इट। डिजर्व इट का मतलब होता है आपने कमाया हुआ है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा हो। आपके साथ बुरा हो रहा है वो भी आपने कमाया है बेटा, हैंडल करो उसको। ठीक है? सो ये सब सोच करके ना गाली देना बंद करो, खरी खोटी असाता देना बंद करो। आपको लगता है कि मैं नौकर को धमकी दे देती हूँ, यार मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगी तो ठीक से बर्तन नहीं धोएगी, तो आपको लगता है इट इज आपके लिए बर्तन इशू है। आपको पता है उसकी उसकी हालत कितनी खराब हो जाती है, कितनी टेंशन मिल जाती है उसको, कि नौकरी से निकाल दिया, कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ जाऊंगी मैं, कैसे कहाँ काम मिलेगा मुझे, घर कैसे चलाऊंगी मैं, उसको उसके 10 टेंशन होंगे उसको। हम तो मुंह में ऐसे ही बोल के निकल लेते हैं। हम असाता अभी देना हमने बंद नहीं किया है। मुंह खोलो ना तो सोचो क्या क्या निकल रहा है। ठीक है? एनीवे, और किसी को कोई क्वेश्चंस है? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक ऑफ में? कोई ये तो बोल दो कि हम लोग हाउ डू वी स्टार्ट गो डूइंग दिस? कितने लोग बोलते हैं कि हम लोग गालियां देना बंद कर देंगे? आई हैव अ क्वेश्चन। या प्लीज। असाता और अब से साता stop। वेद्यम में ये जो आप टॉपिक लिए ये रिलेवेंट है, ये इसके साथ में ही है क्या, ये गालियां देना? जब मैं आपको गाली दूं, अभी मान लीजिए मैं आपको गाली देती हूँ, तो आपको बुरा लगता है? हाँ, कभी लगेगा, अगर मेरे को छुप गया तो लगेगा। अगर आप ठीक ऐसे है। ही मजाक में बोल रहे हो तो मैं छोड़ दूंगी, नहीं तो नो नो गुस्सा नो, आई आएगा। एम सीरियस। नो नहीं नहीं, मैं हाँ, सीरियस हूँ सीरियस, यहाँ। देन इट इज समथिंग हर्ट हो जाऊंगी मैं। हर्ट हो जाओगे और आपको असाता होगी, राइट? अच्छा,
तो ओके मैं एप्लीकेशंस कर रही हूँ कि असाता के उदय में क्या क्या कर सकते हो, तो मैं उसका जस्टिफिकेशन दे रही हूँ उसको कि असाता के अंदर ये प्रोटोकॉल फॉलो करो। मैं ये बताती हूँ उदय में ये प्रोटोकॉल फॉलो करो 5 स्टेप्स का, पर बंद करना उसका बंद करो, मतलब बंद का मतलब है गालियां देना बंद करोगे तब जाके बंद होगा ना, मैं वो बोल रही हूँ आपको। ठीक है, ओके तो ये ओके थैंक असाता का एप्लीकेशन आ रहा है, आप अपना आपके सोचने का तरीका चेंज कर रही हो। यदि आपने सोचने का तरीका चेंज कर लिया, आपने 95% भी अपने आप को कम कर दिया, आपने गाली देना, इल्जाम लगाना, खरी खोटी सुनाना, तो भी आप कितने हलुकर्मी बन सकते हो आपको पता नहीं है। आपको ये नहीं थैंक पता लगता कि आपका सोचने का तरीका ये ज्ञान रूप है, ये आप अगले भव में लेके जाओगे। ठीक है, मौन रखना भी एक तरह का साता वेदनी है। नहीं नहीं वो ये प्लीज वांट ये इसमें वांट और नहीं। साता वेदिया को मिक्स मत करो अभी। इसी ओके टॉपिक पे रहो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किसी ने मेरे को मेरे घर में से किसी वालों ने आके बोला, लगता है कि इसने ये 500 रुपए यहाँ पड़े थे, चोरी हो गई, यहाँ कोई ज्वेलरी पड़ी थी, चोरी हो गई। फर्स्ट थॉट क्या जाता है कि यहाँ पे वो वाली मेड आई थी इस कमरे में, राइट, उसने उठाया, हो सकता है, ये थॉट आया। हाँ, आया यदि मेरे पास अक्ल जैन धर्म नहीं होता ना, तो मैं तो ऐसे ही बोल देती, मैं फर्स्ट रिएक्शन क्या बोलती, लगता है ये मेड ने ही उठाया होगा। ठीक है, फिर मैं ढूंढ भी रही होती, और तब तक है ना, मैं आधा घंटा जब ढूंढ रही हूँ ना, मैं गालियां दे रही होती, साला ये नौकर होते ही ऐसे हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राइट। हाँ, और आधे घंटे बाद जब मुझे मिल जाता वो ज्वेलरी या 500 रुपया मिल जाता, तब मैं क्या करती, ओ यार ये तो मिल गया, नहीं नहीं नहीं, उसने, देन आई वुड नॉट बी एंग्री, फिर मैं चुप कर देती। पर आधा घंटा मैंने कर्म बांध लिया है, आपको दिख रहा है, आधा बांध घंटा दिया। इल्जाम हाँ लगा के बांध लिया ना। तो अभी मैं जैन धर्म जान के, पता है मैं क्या करती हूँ, अब मुझे कोई बोलता है ना कि मान लो उसने 500 रुपए ले लिए या ये ज्वेलरी पड़ी थी, मैं पहले ढूंढना चालू करती हूँ और सोचती हूँ कि रिट्रैक्ट करती हूँ, कहाँ हो सकता है, कहाँ, मैं बहुत ढूंढती हूँ और डिले करती हूँ किसी पे इल्जाम लगाना, कि मैं इल्जाम नहीं लगाऊं, नहीं लगाऊं, नहीं लगाऊं, नहीं लगाऊं, मन से भी इल्जाम नहीं लगाऊं। और ज्यादा मुझे प्रूफ चाहिए ना, तो भैया आप अपने घर में कैमरास लगाओ, बहुत कुछ आपके पास ऑप्शंस है, सब कुछ करो, बट इल्जाम मत लगाओ। क्योंकि आप ये जो इल्जाम लगा रहे हो ना कि भैया इसने चोरी की हो सकती है, फिर पता लगा 6 दिन के बाद कि नहीं वो तो मैं दराज में रख के भूल गई थी वो ज्वेलरी। होता है कभी ऐसा आपके साथ? हाँ हाँ मेरे साथ बहुत बार हो गया है रुपए के हिसाब से, या हाँ कोई हाँ भी हाँ मामूली चीज भी हो गई ना, इसने खा लिया होगा, इसने ले लिया होगा। हाँ, तो चिंता मत करो, आपने ये सोच लिया ना, तो अभी कोई ना कोई फ्यूचर में आपके बारे में यही बोलेगा। क्या बोलेगा? इसने खा सही लिया है। होगा, इसने ले लिया होगा, इसने ज्वेलरी उठा ली होगी, इसने चोरी कर ली, ये सब आपके आपके लिए कहा जाएगा, क्योंकि आपने कर्म बांध लिए ये सब सोच के। समझ में आया? तो घूम ये फिर के सब, आएगा। हाँ ये सब गालीज हैं, ये सब इल्जाम ही तो है ना। हाँ, बराबर हाउ इज बराबर। दिस नॉट एन इल्जाम? हाँ, हाउ इज दिस नॉट एन इल्जाम? ओके थैंक यू समझ थैंक यू। में आया? समझ में आया थैंक यू। ये सब असाता का है। मान लीजिए आप मेरे घर में आए और मैंने किसी तरह से ना कोई ज्वेलरी, कान की या चूड़ी उतार के रखी हुई थी पलंग पे, मतलब होता है ना कई बार साइड टेबल पे रखी हाँ थी। हाँ हाँ हाँ, और मैं आप पे इल्जाम यस लगा दूं, यहाँ पे चूड़ी पड़ी थी, गायब हो गई, तूने ली होगी, तूने ली हाँ होगी। हाँ। अभी अभी आपको कैसा लग रहा है? सोच के बहुत देखो, मैं बुरा आपके लगा, पीछे पड़ गई। बुरा बुरा लगा के कैसे उन्होंने मेरे ऊपर लगा दिया इल्जाम। लगा दिया ना, बुरा लग रहा है ना। हाँ आप भी लगा। सोचो, ये सारे हम इल्जाम लगाते हैं, ये सारी सोच हम करते हैं, डिले द डिसीजन टू गिव इल्जाम। ओके इल्जाम लगाना, गाली देना, ठीक है। एक ओके। लड़का लड़की बातें कर रहे हैं, हम लोग क्या इल्जाम लगाते हैं? हाँ लवज होंगे। चक्कर चक्कर चल रहा होगा, है। बंदा वो बात कर रहा है भाई, मेरे बात कर रहा है। हाँ, हाँ, हर चीज में क्या ये एंगल आना जरूरी है? हाँ, वो बाद में आके प्रूव करता, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हमको पता है, राइट। अज्यूम कर लेते हैं अपन। अरे बहुत अच्छे से ज्यूम करते हैं। हाँ, हाँ तो एक बात बताओ, सीता वाला जो था ना इल्जाम लगा, राइट, हाँ उसने हाँ। पिछले वो उसने क्या किया था, वो जो दूसरी वाली, दो राजा की दो बीवी थी ना, तो उसने भी क्या बोला था कि साधु का अफेयर है वो फर्स्ट वाली वाइफ के साथ, राइट। बराबर हाँ, बराबर। राइट, हाँ इल्जाम लगाया था ना। बेटा हाँ चिंता मत करो, आपका आप जितने भी लड़का लड़की बात कर रहे हो और आप बोलते हैं नहीं चक्कर चल रहा है, आप जितना भी लगा लो, जो बोलना है सोच लो, ठीक है। चिंता मत करो, ये आप पे भी आने वाला है, कभी ना कभी आप पे आने वाला है, बी रेडी, ठीक है। आई एम जस्ट ओके। सेइंग, फिर जब आप तड़पोगे और बोलोगे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो, आई मीन आर यू क्रेजी, हाँ, अब जो भी बोल लो,
कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये कर्म बांध के आए हो, प्लीज समझो, ठीक है। हाँ, फिर तब अपनी हाँ निर्दोषता मत दिखाना, क्योंकि आप निर्दोष नहीं हो, आप पे ये इल्जाम लग रहा है, ठीक है। कई लोग, ठीक है, आपको ज्यादा देखना है ना तो उत्तराध्यान सूत्र में ना एक चैप्टर है जिसका नाम है नमी पवज्या। उत्तराध्यान सूत्र में नमी पवज्या हाँ करके, हाँ ठीक है। हाँ नमी पवज्या का 5th क्वेश्चन दे पढ़ना और 5th आंसर पढ़ना, 5th क्वेश्चन। हाँ ओके उसमें क्वेश्चन आता है कि अपने उसमें ना नमी राजऋषि को इंद्र बोलता है कि तुम एक काम करो, अपने कंट्री में जितने भी जो गलत लोग हैं ना, मतलब जो चोर डाकू जो भी गलत गलत काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने जो उन सबको पकड़ के कैद में डाल के, मतलब अपने कंट्री को सिक्योर करके फिर दीक्षा लो। तो उसका अच्छा वो आंसर पता है क्या बोलता है? हाँ पता है, वो एक वर्ड यूज करता है, मिथ्या दंड। कहता है मैं खुद देखता हूं कि कितने लोगों को मिथ्या दंड मिलता है। मिथ्या दंड का मतलब होता है, कई लोगों को लगता है कि मैं मतलब कहीं सही, मतलब जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता उनको जेल में डाल दिया जाता है, और कितने लोगों ने गलत किया होता है वो जेल में नहीं वो होते, वो बच्चों आराम से घूम रहे होते हैं को बाहर, दिया जाता है। ठीक है। हाँ, राइट, ये भी सही तो है। ये इल्जाम लगाना, गाली देना, ये सब के अंतर्गत आता है ना। क्यों गए आप, राइट। ओके थैंक यू। इसके ना बहुत वेरिएशंस है, इसके इतने सारे एप्लीकेशंस है ना। गाली देना, इल्जाम लगा के आपकी आत्मा कांप जाएगी कि नहीं भैया, ना मुझे इल्जाम लगाना है ना मुझे गाली देनी है। यदि आप आगम्स पढ़ोगे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इट्स नॉट वर्थ गिविंग गालीज एन थैंक यू इल्जाम। थैंक यू थैंक यू आशिमा जी। मेरा काम था आपको, आपकी आत्मा में वैराग्य उत्पन्न करना। आगम से मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि गाली देना बंद करो, तो क्या पता काफी भव के बाद सत्ता में कर्म हट जाएंगे और आपको फ्यूचर के अंदर आपको गालियां पड़नी भी बंद हो जाएंगी। नहीं तो बेटा तब तक पड़ती रहेंगी। जब कर्म ने महावीर स्वामी भगवान को नहीं छोड़ा, राइट, सीता को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, भैया गालियां पड़ी, इल्जाम लगे, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर असाता में आप लोगों की कितनी तबीयत खराब हो जाती है जब जब उनको गालियां पड़ती है, फिर रोते हैं। मेरा काम था वैराग्य जनरेट करना आपके अंदर आगम के थ्रू, कि भैया श्रावक गाली नहीं देता है, नहीं देता है, पर जब उदय में आता है ना तो एक स्पेसिफिक तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो करता है, प्रूफ देने की कोशिश नहीं करता है। प्रूफ से सामने वाला कभी नहीं सुधरता है, नहीं समझता है, ठीक है। प्रूफ मत दो, क्या करो, फॉलो दिस 5 प्रोटोकॉल्स, गॉट इट। ओके एनीवे, ओके, पर देना बंद कर दो। सो आप और मैं इसी तरह से अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, फ्यूचर में हम जल्दी से जल्दी हलुकर्मी बन के मोक्ष में जाना चाहते हैं। तो आपको और मुझे भी ये जो गाली सुन के जो असाता हमको होती है, राइट, और गाली दे के जो दूसरों को असाता होती है, इस पे विचार करके ना हमको गाली देना तो टोटली बंद कर देना चाहिए। और गाली जब उदय में आता है तो सम्यक तरीके से महावीर स्वामी भगवान कैसा करने को की इजाजत देते हैं, ये सोच करके वो करना चाहिए हमको, ठीक है। ऐसे करते करते हम भी हलुकर्मी बनेंगे और जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमु मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।